किन्नान अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने घर लौट आया, जिससे पता चलता था कि वो संतुष्ट महसूस कर रहा था। न केवल वो व्याख्यान से अपने ज्ञान को बढ़ाने में सक्षम था, बल्कि उसे अचानक सीनियर सिस्टर ली होंग से एक बैज मिला, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने 5 अत्याचारी बाघों और नांगोंग एरशाओं से जियांटियन गोलियों के 87 जेड जार प्राप्त किए, जब वो दिवालिया हो गया था। वर्तमान किन्नान के लिए जियांटियन गोलियों के 87 जार एक बहुत बड़ी संपत्ति थी। पिछली बार एक दुर्घटना थी, इस बार मैं तुम्हें फिर कभी अपनी गोलियां नहीं खाने दूंगा। किन्नान ने अपने कमरे के कोने में बैठे सफेद जेड जिनसिंग पर नजर डाली और एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। जब तक मैं अपनी ताकत में सुधार नहीं करता, तब तक रुको। मैं निश्चित रूप से तुम्हें तोड़ दूंगा और देखूंगा कि अंदर क्या छिपा है। ये कहने के बाद किन्नान अपने पैरों को मोड़कर बैठ गया और अपने मार्शल हार्ट को शांत करने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए अपनी सांसों को समायोजित किया। हालांकि एक दुर्लभ घटना घटी। कोने में बैठा सफेद जेड जिनसिंग भिनभिनाने की आवाज के साथ कंपन करने लगा, मानो वो किन्नान के शब्दों से नाराज हो। इसके बाद जिनसिंग से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी निकली, जिसने किन्नान को अपने भीतर समाहित कर लिया। किन्नान के चेहरे पर एक भावहीन भाव दिखाई दिया, जिसने सहज रूप से अपना हाथ अपनी छाती की जेब की ओर बढ़ाया। एक स्पर्श के साथ उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। उसने अभी अभी जो जियांटियन गोलियां प्राप्त की थी, वे सब चली गई। भाड़ में जाओ। उस पल किन्नान ने एक विनाशकारी दहाड़ लगाई। जब उसने 7 महान पापों को वापस लिया, तो उसकी आभा पूरी तरह से फूट पड़ी और उसने सफेद जेड जिनसिंग पर इस तरह से वार किया जैसे कि वो प्रेत बाधित हो। बैंग 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 बैंग। किन्नान के निवास से एक बार फिर विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनी जा सकती थी। हमलों के बावजूद सफेद जेड जिनसिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बाद एक लड़की की वही अपरिपक्व आवाज फिर से गर्व भरे लहजे में सुनाई दी। मैं तुम्हें ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर तुम्हारी गोलियां नहीं चुराना चाहती थी। कौन जानता था कि तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत करोगे, इसलिए सजा दी जा रही है। इसके अलावा जल्दी करो और मेरे लिए और गोलियां ढूंढो, अगर नहीं तो तुम मेरा क्रोध झेलोगे। यह सुनने के बाद किन्नान ने सफेद जेड जिनसिंग पर वार करना बंद कर दिया और उसके चेहरे पर तेजी से भाव बदल गए। ये चीज मेरी सारी गोलियां खाने के बाद मुझे सजा देने की हिम्मत कैसे कर सकती है? ये सारी गोलियां चुराने के बाद मुझसे और गोलियां मांगने की हिम्मत कैसे कर सकती है? किन्नान की छाती ऊपर नीचे होने लगी और उसके दिल में क्रोध की ज्वालाएं उठने लगी, जो फूटने के कगार पर पहुंच गई। जब से उसने अपनी मार्शल स्पिरिट को जगाया है, तब से वो हमेशा अपने विरोधियों को हराने के बाद उनकी गोलियां लूटता रहा है। वो पहले कब से इतना असहाय और क्रोधित था? इसके बावजूद उनके निवास के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दे रही थी। भाई नान, हम वापस आ गए हैं। आवाज का मालिक कोई और नहीं बल्कि जियाओलिंग था। किन्नान ने अपने गुस्से को रोकने के लिए एक गहरी सांस ली। बाहर जाने से पहले उसने गुस्से से सफेद जेड जिनसिंग को देखा। जियाओलिंग अकेला आगंतुक नहीं था, क्योंकि चू यून भी उसके साथ आया था। किन्नान उनकी मजबूत आभा से बता सकता था कि संप्रदाय से दूर अपनी खोज करते हुए उन्हें अपने प्रशिक्षण से बहुत लाभ मिला था। बुरा नहीं। किन्नान ने यह जानकर मुस्कुराया कि दोनों ने अपनी ताकत में सुधार किया है। अपनी साधना के साथ आप दोनों बहुत जल्द शीर्ष 10 में होंगे। जियाओलिंग और चू यून ने एक दूसरे की आंखों में व्यंग्यात्मक मुस्कान देखी। वे अभ्यास के लिए बाहर इसलिए गए क्योंकि उन पर किन्नान का दबाव था। वे अपनी साधना में सुधार के बाद किन्नान से मिलने का इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि किन्नान की साधना तेजी से आगे बढ़ेगी और वो 9वीं परत के शारीरिक तड़का क्षेत्र में पहुंच जाएगा। 8वीं परत के शारीरिक तड़का क्षेत्र की साधना के साथ किन्नान पहले से ही लिंग जिक्सियाओं को मारने में सक्षम था, जिसके पास 10वीं परत के शारीरिक तड़का क्षेत्र की साधना थी।
अब वो कितना मजबूत होगा? मैं अभी भी भाई नान का मुकाबला नहीं कर सकता। जियो लेंग ने अपना सिर नीचे किया और निराश स्वर में कहा, ठीक है, लिंग जिक्सियाओ भी जूनियर भाई किन नान का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए आपको कड़ी मेहनत क्यों करनी चाहिए? चू यून ने अपने हाथ से अपनी हंसी को ढकते हुए कहा। यह सुनने के बाद जियो लेंग ऊर्जावान हो गया, क्योंकि उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। दोनों को देखकर किन नान को किसी तरह चू यून और जियो लेंग के बीच एक अजीब बंधन विकसित होता हुआ महसूस हो रहा था। इसके बाद चू यून ने अपना चेहरा सीधा किया और चिंतित भाव से कहा, जूनियर भाई किन नान, मैंने सुना है कि नांगोंग एरशाओ आपको परेशान कर रहा है। यह सब मेरी गलती है। अगर मैं न होती तो वो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। बुरा मत मानो, यह पहले ही तय हो चुका है। किन नान मुस्कुराई। किन नान के लापरवाह रवैये को देखकर चू यून को संप्रदाय में लौटने के बाद सुनी गई अफवाहें याद आ गई। ऐसा कहा जाता था कि इस जूनियर भाई किन नान ने न केवल नांगोंग एरशाओं को उसके शेष जीवन के लिए खजाने की तिजोरी में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया था, बल्कि उसने नीलामी में नांगोंग चेंग को भी दबा दिया था। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि कुछ समय पहले किन नान ने 5 अत्याचारी बाघों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था और 5 तत्वीय रहस्यमयी चमक संरचना को नष्ट करने में कामयाब रहा था, जिससे निपटने में नांगोंग चेंग को भी मुश्किल होती। हालांकि ये वे कारण नहीं थे जिनकी वजह से चू यून ने हार मान ली थी। जिस बात ने चू यून को सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो ये थी कि बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण के बाद हर नए शिष्य को बाहरी क्षेत्र में आने का आदेश दिया गया था, ताकि वे खुद को परिवेश से परिचित कर सकें। केवल किन नान 2 प्रसिद्ध आंतरिक शिष्यों जियाओ किंगक्सू और गोंग यांग के साथ कुछ अन्य स्थानों पर चले गए। तब से चू यू ने लगातार 3 दिनों तक अपने 5वें निवास के बाहर किन नान का इंतजार किया, लेकिन वो किन नान को खोजने में विफल रही। फिर उसे संप्रदाय के बीच फैल रही अफवाहों की याद आई। ऐसा कहा जाता था कि संप्रदाय की शीर्ष सुंदरी जियाओ किंगक्सू और किन नान के बीच किसी तरह का रिश्ता था। उसे पहले तो इस पर विश्वास नहीं हुआ, उसे खुद पर भी पूरा भरोसा था, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसके और किन नान के बीच की दूरी और भी बढ़ गई है। अगर ऐसा था तो उसके लिए इस विचार से छुटकारा पाना बेहतर था। चू यून ने अपने दिल में एक आह भरी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर भाई किन नान, क्या आप बाहरी डोमेन ट्रायल में भाग लेने जा रहे हैं? बाहरी डोमेन ट्रायल? किन नान ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। ये क्या है? एक प्रतियोगिता? ठीक है, आप इसे एक प्रतियोगिता के रूप में देख सकते हैं। जियो लेंग ने हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी आंखों में युद्ध के इरादे की चिंगारी भरी हुई थी। हर 3 महीने में बाहरी शिष्यों के बीच एक परीक्षण होता है, जो विशेष रूप से शिष्यों की ताकत का परीक्षण करने के लिए संप्रदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। परीक्षण में जो शीर्ष 5 स्थान प्राप्त करते हैं, उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, परीक्षण की रैंकिंग बाहरी डोमेन की रैंकिंग को प्रभावित करेगी। इसलिए यदि आप एक बेहतर निवास पर रहना चाहते हैं, तो आपको परीक्षण करना होगा। बहुत लाभ? किन्नान की आंखें फड़क उठीं, क्योंकि उसे अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। अभी कुछ ही देर पहले उसके पास 8700 जियांटियन गोलियां थी, जो सफेद जेड जिनसिंग ने खा ली। इतना ही नहीं, जिनसिंग के अंदर की अपरिपक्व आवाज, जिसने खुद को राजकुमारी बताया, ने उसे मौखिक रूप से भी अपमानित किया। जियाओ लेंग और चू यू उलझन में थे कि नान ने इतनी दर्दनाक अभिव्यक्ति क्यों की। इसके बाद चू यू ने मुस्कुराते हुए कहा, आउटर डोमेन ट्रायल अभी 10 दिन दूर है। इसके अलावा सीनियर ब्रदर हुआंग लोंग एकांत में चले गए थे। उससे पहले उन्होंने मुझे आपको यह बताने के लिए कहा था कि वे आगामी ट्रायल में आपसे लड़ना चाहते हैं। हुआंग लोंग? किन नान की आंखें उत्साह से फड़क उठीं, क्योंकि उनका खून खौलने लगा था, जिससे युद्ध के इरादे का संकेत मिल रहा था। नए शिष्यों में लिंग जिक्सियाओ ने भी मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल में हुआंग लोंग को हराने में कामयाबी हासिल की थी,
लेकिन शुद्ध शक्ति के मामले में लिंग जिक्सियाओ हुआंगलोंग का कोई मुकाबला नहीं था। इसके अलावा चूंकि हुआंगलोंग अब एकांत में चला गया था, इसलिए 10 दिनों के बाद जब वो बाहर आएगा तब तक उसकी ताकत में काफी सुधार होगा। जरूर, मैं आउटर डोमेन ट्रायल में भाग लूंगा। किन नान ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसकी आंखों में उत्साह का एक संकेत देखा जा सकता था। किन नान को दिव्य युद्ध आत्मा प्राप्त होने के बाद उसके व्यक्तित्व को अनजाने में ही बदल दिया गया था। केवल 2 चीजें थी जो उसे उत्साहित कर सकती थी। पहली थी गोलियां और दूसरी अन्य प्रतिभाओं के खिलाफ लड़ाई। जियाओ लेंग और चू यून ने फिर से नजरें बदली। वे दोनों किन नान के परिवर्तन को महसूस कर सकते थे और साथ ही वे भी परीक्षण के बारे में उत्साहित थे। आउटर डोमेन ट्रायल में बहुत सारे मजबूत शिष्य होंगे। इस बार किन नान किस तरह का चमत्कार करेंगे? जियाओ लेंग और चू यून 10 दिनों के समय में बाहरी डोमेन परीक्षण के लिए अंतिम तैयारी करने के लिए अपने निवास पर लौटने से पहले किन नान के साथ बातचीत करने के लिए थोड़ी देर और रुके। किन नान ने भी वही किया। वो अपने निवास में प्रवेश किया, बैठ गया और अपनी दिव्य युद्ध आत्मा को मुक्त कर दिया और साधना शुरू कर दी। इस बीच बाहरी डोमेन पर्वत की चोटी पर स्थित पहले निवास में नांगोंग चेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली, क्योंकि उसकी आंखों में एक ठंडी हत्या का इरादा देखा जा सकता था। जब वो बोला, क्या तुम मुझे बता रहे हो कि किन नान ही वो था जिसने ये सब किया? अपने घर वापस जाने से पहले किन नान पिल हॉल में गया और 5000 जियांटियन गोलियां बदल दी। हालांकि जैसे ही वो अपने घर में दाखिल हुआ, एक जाने पहचानी चकाचौंध करने वाली रोशनी उसके पास आई, जिससे उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। किन नान ने सहज रूप से अपने स्टोरेज बैग में देखा और उसका भाव तुरंत ठंडा हो गया, जो फिर एक अप्रिय नजर से बदल गया। 5000 जियांटियन गोलियां जो उसे अभी अभी मिली थी, एक बार फिर सफेद जेड जिनसिंग ने खा ली। तुम किन नान ने अपने सामने रखे जिनसिंग को देखा और कांपती आवाज में बोला। उसका शरीर भी कांप रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके स्टोरेज बैग में रखे जाने के बाद भी उसकी गोलियां फिर से खाली जाएंगी। इसने शापित सफेद जेड जिनसिंग को उन्हें चुराने से नहीं रोका। थोड़ी देर बाद किन नान अपने चेहरे पर असहाय भाव लिए जमीन पर बैठ गया। उसने जो अनुभव किया था उसके अनुसार सफेद जेड जिनसिंग के इस डंठल को उसकी गोलियां खाने से रोकना असंभव था। इतना ही नहीं, किन नान का सबसे शक्तिशाली हमला भी जिनसिंग को नुकसान नहीं पहुंचा सका, जिससे उसे अपना बदला लेने का कोई मौका नहीं मिला। अगली बार जब मेरे पास गोलियां होंगी तो मैं इस जगह पर वापस नहीं आऊंगा। किन नान ने एक गहरी सांस ली और एक निर्णय पर पहुंचा। हालांकि 5वां निवास क्यूई से समृद्ध था, लेकिन गोलियां उसके लिए अधिक कीमती थी। वो पहले ही 3 बार जिनसिंग द्वारा लूटा जा चुका था। वो अब और नुकसान नहीं उठा सकता था। साधना में खुद को डुबोने से पहले किन नान को अपने दिल में दर्द को नियंत्रित करने में 1 घंटे का समय लगा। न केवल किन नान एकांत में साधना कर रहा था, बल्कि पूरा बाहरी डोमेन पर्वत बिना किसी हलचल के एकदम शांत था, क्योंकि हर कोई एकांत में चला गया था। समय तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही 7 दिन बीत गए। 8वें दिन की सुबह उगते सूरज की रोशनी ने पूरे बाहरी डोमेन पर्वत को ढक लिया, जिससे ये चमकता हुआ दिखाई देने लगा। इस बीच इस पल में आखिरकार किन नान की आंखें धीरे धीरे खुली। शश शश शश। उस पल किन नान का खून समुद्र की लहरों की तरह गड़गड़ाने लगा। एक तेज आवाज निकाल रहा था और उसके आसपास की ओर एक शक्तिशाली बल छोड़ रहा था। आखिरकार उसकी साधना 10वीं परत के शरीर के तापमान को कम करने वाले क्षेत्र में सुधर गई थी। किन नान अब शरीर के तापमान को कम करने वाले क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था। उसका मांस, मांसपेशियां, जोड़, अंग और रक्त अविश्वसनीय रूप से कठोर हो गए थे, एक सीमा तक पहुंच गए थे, जिससे उसका शरीर बेहद मजबूत हो गया था।
आखिरकार 10वीं परत का शरीर के तापमान को कम करने वाला क्षेत्र। किन्नान ने अपनी आंखें खोली और एक सांस छोड़ी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अपने भीतर गड़गड़ाहट महसूस करते हुए सोचा, अपनी मौजूदा ताकत के साथ अगर मुझे फिर से लिंग जिक्सियाओं का सामना करना पड़ा तो मुझे स्वर्गीय संचय प्रहार या अपनी मार्शल स्पिरिट का उपयोग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उसे एक ही हमले से आसानी से हरा सकता हूं। हालांकि अगर मुझे जियांटियन दायरे के प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा तो मुझे जीतने में कुछ मुश्किलें आएंगी। किन्नान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, बिना किसी खुशी के कि वो अपनी साधना को आगे बढ़ा रहा है। उसकी गणना के अनुसार हुआंगलोंग और नांगोंग चेंग निश्चित रूप से बाहरी डोमेन परीक्षण में भाग लेंगे, और यह बहुत संभव था कि वे दोनों जियांटियन दायरे को प्राप्त कर चुके हों। अगर वे वास्तव में जियांटियन दायरे तक पहुंचने में सफल हो गए तो ये किन्नान के लिए परीक्षण में प्रथम आने के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। किन कबीले में किन तियान एक जियांटियन दायरे के विशेषज्ञ थे, इसलिए किन्नान इससे काफी परिचित थे। जियांटियन दायरे में पहुंचने पर व्यक्ति का डेंटियन विकसित हो जाता था, जो आसपास के क्यूई को व्यक्तिगत क्यूई में बदलने में सक्षम था। इससे जो बल मिलता था वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और अकल्पनीय था। उदाहरण के लिए, किन्नान अब खुद को पानी में डूबने से बचाने के लिए नदी की सतह पर बहुत तेज दौड़ सकता था। हालांकि एक जियांटियन दायरे का विशेषज्ञ नदी की सतह पर धीरे धीरे चलने में सक्षम था। बॉडी टेम्परिंग दायरे और जियांटियन दायरे के बीच बहुत बड़ा अंतर देखना स्पष्ट था। ये विचार करने के बाद किन्नान ने किसी भी तरह की धमकी का संकेत नहीं दिया। वो केवल पछतावा कर रहा था, क्योंकि वो कोने में बैठे सफेद जेड जिनसिंग की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका और कहा, अगर मेरे 7 रंगीन फूल एम्बरग्रीस और नॉरोटेशन गोल्डन पिल को उस चीज ने निगल नहीं लिया होता तो शायद मैं अब तक आधे जियांटियन अवस्था में पहुंच गया होता। किन्नान ने फिर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान निकाली। वो केवल खुद को ही दोषी ठहरा सकता था कि उसने जिनसिंग खरीदा था। उसी क्षण सफेद जेड जिनसिंग हिल गया और गर्व से भरी एक लड़की की अपरिपक्व आवाज सुनाई दी, यह आपका सम्मान है कि मैं, राजकुमारी, आपकी गोलियां खाने को तैयार हूं। कुछ लोगों को खेती में परिश्रम के बावजूद ऐसा करने का मौका भी नहीं मिल सकता है, इसलिए आपको आभारी होना चाहिए और मेरी अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए। किन्नान का चेहरा ठंडा हो गया क्योंकि उसके होंठ फड़कने लगे। अचानक अपरिपक्व आवाज का स्वर बदल गया, हालांकि एक सेवक के रूप में मैं आपको पीड़ित नहीं देखूंगा, मैं आपको कुछ लाभ प्रदान करूंगा। इसके बाद सफेद जेड जिनसिंग फिर से हिल गया और किन्नान की दिशा में बैंगनी रंग के तरल की एक बूंद फेंकी। क्या बकवास है यह है। किन्नान के हाव भाव बहुत बदल गए और उसने इसे टालने की कोशिश की। इसके बावजूद उसकी प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी और वो केवल बैंगनी रंग के तरल की बूंद को अपने माथे में गायब होते देख सकता था। तुम! किन्नान तुरंत क्रोधित हो गया। उसकी सभी गोलियां पहले ही इस चीज ने खा ली थी और ये अभी भी उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रही थी। हालांकि इससे पहले कि वो अपना गुस्सा निकाल पाता, उसके भीतर एक समृद्ध और शुद्ध शक्ति फूट पड़ी जो उसके शरीर के सभी हिस्सों की ओर बह गई। क्या हो रहा है? किन्नान चौंक गया और उसका चेहरा हैरान भाव से भर गया। वो अपने शरीर के अंदर क्यूई की एक अत्यंत शुद्ध धारा महसूस कर सकता था। यहां तक कि 3 पंखुड़ियों वाली सुनहरी लिली से क्यूई भी इसके 10वें हिस्से से भी कम थी। इसके अलावा वो बल के भीतर कुछ रहस्यमय और आकर्षक महसूस कर सकता था। ये मेरे द्वारा, राजकुमारी द्वारा दी गई अताविक आध्यात्मिक तरल की एक बूंद थी। तुम्हें जल्दी करना चाहिए और इसे परिष्कृत करना चाहिए। सफेद जेड जिनसिंग से अपरिपक्व आवाज ने थोड़े अनिच्छुक स्वर में कहा और फिर वाक्य समाप्त करने के बाद चुप हो गई। अताविक आध्यात्मिक तरल? किन्नान थोड़ा स्तब्ध था। उसके पास अपने विचारों को संसाधित करने का समय नहीं था, क्योंकि उसे अपने शरीर में एक अविश्वसनीय शक्ति बढ़ने का एहसास होने लगा था।
फिर उसने अपने दांत भींचे और जमीन पर बैठ गया, अपने पूरे ध्यान से शक्ति को अवशोषित कर रहा था। 1 घंटा, 3 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे की अवधि के बाद किन्नान की अभिव्यक्ति आखिरकार बदल गई। इन 10 घंटों के समय में उसने अविश्वसनीय मात्रा में क्यूई को अवशोषित कर लिया था, जिससे उसके डेंटिन में जलन होने लगी, जैसे कि उसके डेंटिन के भीतर एक ज्वाला प्रज्वलित हो गई हो। इतना ही नहीं, उसने जो क्यूई अवशोषित की थी वो उसके शरीर के चारों ओर बहने लगी और अंततः उसके डेंटिन में इकट्ठा हो गई, जिससे एक पारदर्शी आभा बन गई। ये आभा उसकी व्यक्तिगत क्यूई थी। जियांटिन क्षेत्र, ये वास्तव में जियांटिन क्षेत्र जैसा लगता है। किन्नान की आंखें उत्साह से चमक उठीं। सिर्फ 1 दिन के समय में मैं आधे जियांटिन राज्य तक पहुंच गया हूं। एटाविस्टिक आध्यात्मिक तरल पदार्थ के भीतर समाहित शक्ति अविश्वसनीय है, जो मुझे आज जियांटिन क्षेत्र को प्राप्त करने का मौका दे रही है। ये विचार आते ही किन्नान ने सहज रूप से एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ कोने में सफेद जेड जिनसिंग की ओर देखा। ऐसा लगता है कि ये सफेद जेड जिनसिंग उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। कम से कम एटाविस्टिक आध्यात्मिक तरल पदार्थ की ये बूंद नीलामी में 1 लाख जियांटिन गोलियों की कीमत पर बेची जा सकेगी, या उससे भी अधिक। इसके बाद किन्नान ने बेतहाशा अपना सिर हिलाया। उसका पहले से ही इस रहस्यमयी जिनसिंग के साथ एक व्यक्तिगत संघर्ष था। वो खुद को इसके लिए आभारी होने की अनुमति नहीं देगा। अपने विचारों को शांत करने के बाद किन्नान ने खुद को साधना में डुबो दिया। तब से 1 दिन का समय बीत गया। दूसरे दिन पूरा बाहरी डोमेन पर्वत जीवंत हो गया, क्योंकि बाहरी डोमेन परीक्षण होने वाला था। आउटर डोमेन ट्रायल आउटर डोमेन डोजो में आयोजित किया गया था। सिर्फ 1 दिन में पूरे आउटर डोमेन डोजो का स्वरूप बदल गया। 10 से अधिक विशाल रिंग बनाए गए, जिसमें बड़ों के लिए एक विशेष बैठने की जगह थी। बुजुर्गों के बैठने की जगह में बाहरी डोमेन के शिष्यों में से पहले बुजुर्ग चेंग बियाओ, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें बुजुर्गों आदि के साथ सबसे आगे बैठे थे। कुल 20 बुजुर्ग थे। बुजुर्गों के बैठने की जगह के नीचे सभी बाहरी डोमेन के शिष्य खड़े थे। कुल 637 लोग, जिससे जगह जीवंत हो गई। शिष्यों में से किन्नान जानबूझकर एक कोने में खड़े थे ताकि वे शांत रहें। इसके बावजूद उन्होंने अभी भी कई शिष्यों का ध्यान आकर्षित किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन्नान की प्रसिद्ध 5 मौलिक रहस्यमयी चमक संरचना को तोड़ने और 5 अत्याचारी बाघों को पूरी तरह से नष्ट करने की उपलब्धि ने लोगों को सहज रूप से उनके मन में नांगोंग चेंग से उनकी तुलना करने के लिए प्रेरित किया। इस बीच भीड़ के बीच एक बहुत बड़ी बातचीत सुनी जा सकती थी। किन्नान ने अपना सिर उठाया और बातचीत की दिशा में देखा, और देखा कि नांगोंग चेंग बैंगनी पोशाक में अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ आ रहा था, जो पहले रैंक वाले बाहरी डोमेन शिष्य के रूप में अपनी स्थिति प्रदर्शित कर रहा था। नांगोंग चेंग के आगमन से जगह शोरगुल से भर गई, क्योंकि भीड़ ने उसे सम्मानपूर्वक देखते हुए एक दूसरे से चर्चा करना शुरू कर दिया। लगता है कि ये आदमी सुधर गया है। किन्नान की आंखें चमक उठीं और उसने नांगोंग चेंग को देखते हुए दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों को अनजाने में ही खोल दिया। एक झलक के साथ किन्नान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, नांगोंग चेंग ने अब जियांटिन क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि नांगोंग चेंग ने अपने जियांटिन क्षेत्र की आभा को छिपाने के लिए किसी तरह की चाल चली थी, इसलिए ये आम लोगों द्वारा पता लगाने में असमर्थ था। जियांटिन क्षेत्र दिलचस्प है। किन्नान ने अपने चेहरे पर एक शांत भाव के साथ खुद से कहा। कल रात सफेद जेड जिनसिंग द्वारा दिए गए अटाविस्टिक आध्यात्मिक तरल पदार्थ की बूंद का सेवन करने के बाद, हालांकि वो अपनी इच्छानुसार जियांटिन क्षेत्र प्राप्त नहीं कर पाया था और केवल आधा जियांटिन अवस्था तक पहुंचने में कामयाब रहा, उसके पास पहले से ही अपने डेंटिन में थोड़ी मात्रा में व्यक्तिगत क्यूई थी, साथ ही अटाविस्टिक क्यूई जो अटाविस्टिक आध्यात्मिक तरल पदार्थ की बूंद में थी। दूसरे शब्दों में
उसे भी जियांटियन दायरे में माना जा सकता था, लेकिन उसके पास अपने डेंटिन में पर्याप्त व्यक्तिगत क्यूई जमा नहीं थी। साथ ही एटाविस्टिक क्यूई से होने वाली गड़बड़ी ने उसके क्यूई को अजीब तरह से व्यवहार करने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार उसने जियांटियन दायरे को हासिल नहीं किया था। किन नान और जियांटियन दायरे के बीच अभी भी एक अवरोध था। भाई नान। इस बीच जियाओलिंग और चू यून ने भीड़ के बीच किन नान को पाया और उनके चेहरे पर थोड़ी हैरान मुस्कान के साथ उनके पास पहुंचे। किन नान ने दोनों की ओर देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। ऐसा लग रहा था कि जियाओलिंग और चू यून दोनों ने एक अजीब मार्शल आर्ट सीखी थी, जिसके कारण दोनों की आभा में एक जैसी भावना थी और ऐसा लग रहा था कि वे एक साथ मिल रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक मजबूत आभा बन गई। किन नान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। जियाओलिंग और चू यून की मौजूदा ताकत के साथ ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो उनके पास इस आउटर डोमेन ट्रायल में शीर्ष 5 में आने का शानदार मौका था। क्या आप लोगों में मेरा 5वां निवास लेने का आत्मविश्वास है? किन नान ने हंसते हुए कहा। हां, आत्मविश्वास है, लेकिन कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। जियाओलिंग ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी जब उसने कहा, पहले स्थान पर रहने वाले नांगोंग चेंग, दूसरे स्थान पर रहने वाले सीनियर ब्रदर हुआंगलोंग और तीसरे स्थान पर रहने वाले मो जीशान सभी के पास 9वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट और अथाह ताकत है। अगर हम उनमें से किसी का सामना करते हैं तो ये निश्चित रूप से हार है। इसके अलावा चौथे स्थान पर रहने वाले जू यू के पास 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट और 10वीं परत की बॉडी टेम्परिंग रियल्म साधना भी है। ये कहने के बाद जियाओलिंग ने कुछ देर के लिए हिचकिचाहट दिखाई और फिर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ किन नान की ओर देखा। ठीक है, अगर मैं ट्रायल में आपका सामना करता हूं तो मुझे शब्दों की जरूरत नहीं है। किन नान मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, यहां 600 से ज्यादा लोग हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे अपना प्रतिद्वंद्वी बनाने के लिए भाग्यशाली हो? जियाओलिंग और चू यून भी हंसने लगे। उन्हें ज्यादा चिंता नहीं थी। जैसा कि किन नान ने बताया, यह बेहद असंभव था कि वे ट्रायल में किन नान का सामना करेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर 600 से ज्यादा शिष्य थे। उसी समय चेंग बियाओ, जो पहले एल्डर थे, एल्डर के बैठने की जगह पर अपनी सीट से उठे। दूसरे एल्डर भी उनके पीछे चले गए। बाहरी शिष्य ट्रायल अब शुरू होता है। चेंग बियाओ की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन ये सभी के सुनने के लिए काफी स्पष्ट थी, जिसने तुरंत उनका ध्यान खींचा क्योंकि वे बोलते रहे, ट्रायल 2 राउंड में विभाजित है। मैं अब आपको 2 अलग अलग राउंड के विवरण समझाने से पहले शीर्ष 5 स्थानों के लिए पुरस्कार बताऊंगा। उन शब्दों ने कई शिष्यों की आंखों में उत्साह भर दिया। किन नान भी उनमें से एक था। आउटर डोमेन ट्रायल आउटर डोमेन डोजो में आयोजित किया गया था। सिर्फ एक दिन में पूरे आउटर डोमेन डोजो का स्वरूप बदल गया। 10 से अधिक विशाल रिंग बनाए गए, जिसमें बड़ों के लिए एक विशेष बैठने की जगह थी। बुजुर्गों के बैठने की जगह में बाहरी डोमेन के शिष्यों में से पहले बुजुर्ग चेंग बियाओ, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें बुजुर्गों आदि के साथ सबसे आगे बैठे थे। कुल 20 बुजुर्ग थे। बुजुर्गों के बैठने की जगह के नीचे सभी बाहरी डोमेन के शिष्य खड़े थे। कुल 637 लोग, जिससे जगह जीवंत हो गई। शिष्यों में से किन नान जानबूझकर एक कोने में खड़े थे ताकि वे शांत रहें। इसके बावजूद उन्होंने अभी भी कई शिष्यों का ध्यान आकर्षित किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन नान की प्रसिद्ध 5 मौलिक रहस्यमयी चमक संरचना को तोड़ने और 5 अत्याचारी बाघों को पूरी तरह से नष्ट करने की उपलब्धि ने लोगों को सहज रूप से उनके मन में नांगोंग चेंग से उनकी तुलना करने के लिए प्रेरित किया। इस बीच भीड़ के बीच एक बहुत बड़ी बातचीत सुनी जा सकती थी। किन नान ने अपना सिर उठाया और बातचीत की दिशा में देखा और देखा कि नांगोंग चेंग बैंगनी पोशाक में अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ आ रहा था, जो पहले रैंक वाले बाहरी डोमेन शिष्य के रूप में अपनी स्थिति प्रदर्शित कर रहा था।
नांगोंग चेंग के आगमन से जगह शोरगुल से भर गई, क्योंकि भीड़ ने उसे सम्मानपूर्वक देखते हुए एक दूसरे से चर्चा करना शुरू कर दिया। लगता है कि ये आदमी सुधर गया है। किन नान की आंखें चमक उठीं और उसने नांगोंग चेंग को देखते हुए दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों को अनजाने में ही खोल दिया। एक झलक के साथ किन नान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, नांगोंग चेंग ने अब जियांटियन क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि नांगोंग चेंग ने अपने जियांटियन क्षेत्र की आभा को छिपाने के लिए किसी तरह की चाल चली थी, इसलिए ये आम लोगों द्वारा पता लगाने में असमर्थ था। जियांटियन क्षेत्र दिलचस्प है। किन नान ने अपने चेहरे पर एक शांत भाव के साथ खुद से कहा। कल रात सफेद जेड जिनसिंग द्वारा दिए गए अटाविस्टिक आध्यात्मिक तरल पदार्थ की बूंद का सेवन करने के बाद, हालांकि वो अपनी इच्छानुसार जियांटियन क्षेत्र प्राप्त नहीं कर पाया था और केवल आधा जियांटियन अवस्था तक पहुंचने में कामयाब रहा, उसके पास पहले से ही अपने डेंटिन में थोड़ी मात्रा में व्यक्तिगत क्यूई थी, साथ ही अटाविस्टिक क्यूई जो अटाविस्टिक आध्यात्मिक तरल पदार्थ की बूंद में थी। दूसरे शब्दों में उसे भी जियांटियन दायरे में माना जा सकता था, लेकिन उसके पास अपने डेंटिन में पर्याप्त व्यक्तिगत क्यूई जमा नहीं थी। साथ ही एटाविस्टिक क्यूई से होने वाली गड़बड़ी ने उसके क्यूई को अजीब तरह से व्यवहार करने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार उसने जियांटियन दायरे को हासिल नहीं किया था। किन नान और जियांटियन दायरे के बीच अभी भी एक अवरोध था। भाई नान। इस बीच जियाओलिंग और चू यून ने भीड़ के बीच किन नान को पाया और उनके चेहरे पर थोड़ी हैरान मुस्कान के साथ उनके पास पहुंचे। किन नान ने दोनों की ओर देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। ऐसा लग रहा था कि जियाओलिंग और चू यून दोनों ने एक अजीब मार्शल आर्ट सीखी थी, जिसके कारण दोनों की आभा में एक जैसी भावना थी और ऐसा लग रहा था कि वे एक साथ मिल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप एक मजबूत आभा बन गई। किन नान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। जियाओलिंग और चू यून की मौजूदा ताकत के साथ ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो उनके पास इस आउटर डोमेन ट्रायल में शीर्ष 5 में आने का शानदार मौका था। क्या आप लोगों में मेरा 5वां निवास लेने का आत्मविश्वास है? किन नान ने हंसते हुए कहा। हां, आत्मविश्वास है, लेकिन कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। जियाओलिंग ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी जब उसने कहा, पहले स्थान पर रहने वाले नांगोंग चेंग, दूसरे स्थान पर रहने वाले सीनियर ब्रदर हुआंगलोंग और तीसरे स्थान पर रहने वाले मो जीशान सभी के पास 9वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट और अथाह ताकत है। अगर हम उनमें से किसी का सामना करते हैं तो ये निश्चित रूप से हार है। इसके अलावा चौथे स्थान पर रहने वाले जू यू के पास 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट और 10वीं परत की बॉडी टेम्परिंग रियल्म साधना भी है। ये कहने के बाद जियाओलिंग ने कुछ देर के लिए हिचकिचाहट दिखाई और फिर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ किन नान की ओर देखा। ठीक है, अगर मैं ट्रायल में आपका सामना करता हूं तो मुझे शब्दों की जरूरत नहीं है। किन नान मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, यहां 600 से ज्यादा लोग हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे अपना प्रतिद्वंद्वी बनाने के लिए भाग्यशाली हो? जियाओलिंग और चू यून भी हंसने लगे। उन्हें ज्यादा चिंता नहीं थी। जैसा कि किन नान ने बताया, यह बेहद असंभव था कि वे ट्रायल में किन नान का सामना करेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर 600 से ज्यादा शिष्य थे। उसी समय चेंग बियाओ, जो पहले एल्डर थे, एल्डर के बैठने की जगह पर अपनी सीट से उठे। दूसरे एल्डर भी उनके पीछे चले गए। बाहरी शिष्य ट्रायल अब शुरू होता है। चेंग बियाओ की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन ये सभी के सुनने के लिए काफी स्पष्ट थी, जिसने तुरंत उनका ध्यान खींचा, क्योंकि वे बोलते रहे, ट्रायल 2 राउंड में विभाजित है। मैं अब आपको 2 अलग अलग राउंड के विवरण समझाने से पहले शीर्ष 5 स्थानों के लिए पुरस्कार बताऊंगा। उन शब्दों ने कई शिष्यों की आंखों में उत्साह भर दिया। किन नान भी उनमें से एक था। एल्डर के बैठने की जगह पर पहले एल्डर चेंग बियाओ ने बोलना शुरू किया, जबकि उनकी आंखों में एक चमक देखी जा सकती थी।
हम अब पहला दौर शुरू करेंगे। ये बहुत आसान है। सामग्री और गोलियों की पहचान करना। आपको सामग्री की अनूठी विशेषताओं और गोलियों की सीमाओं को लिखकर 50 अलग अलग सामग्री और 50 अलग अलग गोलियों की पहचान करनी होगी। हर किसी के पास केवल एक ही मौका है। अब दौर शुरू होता है। जैसे ही उसने अपनी आस्तीन फेंकी, शिष्यों की भीड़ के सामने अनगिनत प्रकाश किरणें गिरी, जो 50 अलग अलग सामग्री और 50 अलग अलग गोलियों की तरह लग रही थी। हालांकि शिष्य मौके पर पूरी तरह से स्तब्ध थे, क्योंकि उनमें से कई ने आवाज उठाने से पहले अपने चेहरे पर अप्रिय भाव बनाए थे। सामग्री और गोलियों की पहचान करना, यह परीक्षण का हिस्सा क्यों है? लानत है। जाहिर है, पहला एल्डर गोली कीमिया में एक विशेषज्ञ है और नांगोंग चेंग उनके शिष्यों में से एक है। वो निश्चित रूप से जानता है कि सामग्री और गोलियों की पहचान कैसे की जाती है। परीक्षण का पहला दौर विशेष रूप से नांगोंग चेंग के लिए डिजाइन किया गया है। क्या बकवास है, इतनी बेशर्मी की हरकत। तो वे सिर्फ नांगोंग चेंग को परीक्षण में प्रथम आने में मदद कर रहे हैं? ये उचित नहीं है। उन्होंने पहला दौर सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि वे नांगोंग चेंग को प्रथम स्थान दिलाना चाहते थे। मैं अभी चुप हूं। ओह, कई प्रतिभागी मन ही मन गाली देने लगे, क्योंकि उनकी आंखें क्रोध से भरी हुई थी। आमतौर पर साधारण शिष्य अपनी साधना को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए बहुत से लोग अवयवों और गोलियों से परिचित नहीं होते। परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश बिना किसी संदेह के परीक्षण में शीर्ष 5 स्थान प्राप्त करने का मौका खो देते। ये देखकर किन नान ने अपना सिर हिलाया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि पहला एल्डर चेंग बियाओ इतना निर्दयी होगा, जिसने खास तौर पर नांगोंग चेंग के लिए पहला दौर डिजाइन किया था। चुप रहो। भीड़ का सामना करते हुए चेंग बियाओ ने अपने चेहरे पर थोड़ी सी दबंगई दिखाई। फिर ठंडे लहजे में कहा, अगर कोई बकवास करेगा तो उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तुरंत सामग्री और गोलियों की पहचान करना शुरू करें। चेतावनी मिलने के बाद शाप देने वाले शिष्यों के चेहरे थोड़े बदल गए और वे चुप हो गए। भले ही वे परीक्षण से संतुष्ट न हों, लेकिन वे केवल अपनी शिकायतों को रोक सकते थे और अपने सामने मौजूद कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। वे पहले बुजुर्ग चेंग बियाओं को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेंगे। नांगोंग चेंग सामग्री और गोलियों की पहचान करने वाला पहला प्रतिभागी था। मुस्कुराते हुए नांगोंग चेंग सामग्री और गोलियों के ढेर के पास गया और उनमें से प्रत्येक की पहचान करना शुरू कर दिया। लगभग 80 सांसों के समय के बाद नांगोंग चेंग ने अपनी नजर हटा ली और उसे जमा करने से पहले कागज के एक टुकड़े पर आत्मविश्वास से अपने उत्तर लिखे। नांगोंग चेंग को आगे बढ़ते देख कुछ शिष्य जो पिल कीमिया से अपेक्षाकृत परिचित थे, उनका धैर्य जवाब दे गया और वे आगे बढ़कर सामग्री और गोलियों की पहचान करने लगे। डोजो एक बार फिर से जीवंत हो गया। 300 से अधिक शिष्यों ने अपनी बारी पूरी कर ली। उसके बाद आखिरकार किन नान की बारी आई। किन नान के प्रवेश ने तुरंत भीड़ का ध्यान खींचा। यहां तक कि चेंग बियाओ, जो कि एल्डर के बैठने की जगह पर पहले स्थान पर बैठा था, उसकी ओर देखा, जो अब सुर्खियों में आ गया था। किन नान को देखने के बाद नांगोंग चेंग की आंखों में ठंडक की चमक आ गई और वो जोर से हंसने लगा। जूनियर भाई किन नान, सामग्री और गोलियों की पहचान करने का यह दौर अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण है। आपके वरिष्ठ भाई के रूप में मैं आपको एक सलाह दूंगा। सामग्री की विशेषताओं को विशेष तरीकों का उपयोग करके छुपाया जाता है और गोलियों के भीतर प्रतिबंध भी विशेष तरीकों से लगाए जाते हैं। आपको ध्यान से देखना चाहिए। यदि नहीं, तो यह बहुत शर्मनाक होगा यदि आपको इस दौर के लिए 0 अंक मिले। ये सुनकर शिष्यों की भीड़ के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नांगोंग चेंग उस पल बोलेंगे, किन नान का मजाक उड़ाएंगे। किन नान ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा, जिसने फिर चुपके से अपनी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों को क्रियान्वित किया और 50 अवयवों और गोलियों को तेजी से स्कैन किया।
दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों ने तुरंत अवयवों और गोलियों के रहस्यों को उजागर कर दिया। पहले एल्डर चेंग बियाओ द्वारा विशेष तरीकों का उपयोग करके छुपाए जाने के बावजूद ये किन नान की दृष्टि को रोक नहीं सका। पहले एल्डर चेंग बियाओ ने विशेष रूप से नांगोंग चेंग के लिए अवयवों और गोलियों की पहचान करने का ये दौर तैयार किया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास दिव्य युद्ध आत्मा की ये आंखें होंगी जो हर चीज को देखने में सक्षम है। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने उत्तर एक कागज पर दर्ज किए और उसे प्रभारी परीक्षक को सौंप दिया। पूरी प्रक्रिया में 30 सांसों से भी कम समय लगा, जो कि नांगोंग चेंग की गति से बहुत ज्यादा तेज था। शिष्यों की भीड़ आंखें फाड़े देखती रही। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि किन नान इतनी जल्दी उत्तरों की पहचान करके उन्हें लिख लेगा। शिष्यों ने तब अपने दिल में राहत की सांस ली। हालांकि किन नान के पास एक अविश्वसनीय ताकत थी जो नांगोंग चेंग के बराबर थी। ऐसा लग रहा था कि किन नान गोली की कीमिया में पूरी तरह से नौसिखिया था। नांगोंग चेंग फिर से हंस पड़ा। उसने अपने हाथों से ताली भी बजाई और कहा, बहुत बढ़िया जूनियर भाई किन नान, आप इतने प्रभावशाली हैं कि 30 सांसों से भी कम समय में सामग्री और गोलियों की विशेषताओं और प्रतिबंधों को पहचानने में सक्षम है। ऐसा लगता है कि गोली की कीमिया में जूनियर भाई किन नान की प्रतिभा पूरी तरह से हमारी तुलना में बेहतर है। मैं बहुत प्रभावित हूं। बुजुर्ग के बैठने की जगह पर बैठे 20 बुजुर्ग अपने चेहरे पर अजीब भाव और करुणा से भरी आंखों के साथ किन नान की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। हर कोई बता सकता था कि नांगोंग चेंग के शब्द प्रशंसात्मक नहीं थे, वो व्यंग्य कर रहा था। इन 50 अवयवों और 50 गोलियों में पहले एल्डर चेंग बियाओ द्वारा विशेष तरीकों का उपयोग करके प्रतिबंध और रहस्य जोड़े गए थे। यहां तक कि साधारण गोली कीमिया विशेषज्ञ भी 30 सांसों के समय में अवयवों और गोलियों की सही पहचान नहीं कर पाएंगे। इन बुजुर्गों को विश्वास नहीं हुआ कि किन नान की गोली कीमिया कौशल एक गोली कीमिया विशेषज्ञ से बेहतर थी। इसके बावजूद भीड़ तब अचंभित रह गई जब किन नान ने अपनी मुट्ठियां एक साथ लाकर मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कि उसने नांगोंग चेंग के शब्दों में व्यंग्य नहीं देखा, प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मैं इस दौर में वरिष्ठ भाई का पहला स्थान छीनने के लिए दोषी महसूस कर रहा हूं। इन शब्दों ने शिष्यों को तुरंत स्तब्ध कर दिया। कितना अहंकारी, कितना अपमानजनक। किन नान को लगता है कि उसकी गोली कीमिया कौशल नांगोंग चेंग से अधिक मजबूत है। बुजुर्ग के बैठने की जगह पर चेंग बियाओं का चेहरा काला पड़ गया और उसकी आंखों में हत्या के इरादे की झलक दिखाई दी। जहां तक दूसरे बुजुर्गों की बात है, वे थोड़े चौंके, फिर चुपके से मुस्कुराए। उनमें से ज्यादातर इस परीक्षण को परीक्षण के पहले दौर के रूप में लेने से असहमत थे, लेकिन चूंकि उनके पास पहले बुजुर्ग चेंग बियाओं के सामने सीमित शक्ति थी, इसलिए वे चुप रह सकते थे। अब एक बाहरी डोमेन शिष्य को सीधे नांगोंग चेंग को चुनौती देते हुए देखकर वे तुरंत प्रसन्न हो गए। नांगोंग चेंग की अभिव्यक्ति सख्त हो गई, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि किन नान इस तरह की प्रतिक्रिया देगा। एक गहरी सांस लेने के बाद नांगोंग चेंग ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और कहा, अगर जूनियर भाई इतना आश्वस्त है तो मेरे साथ शर्त क्यों नहीं लगाते। अगर तुम इस दौर में जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख जियांटियन गोलियां दूंगा। अगर तुम हार गए तो अपने 7 महान पापों को सौंप दो। कैसा लगा? इस पल में सभी लोग हैरान थे और उनके भाव थोड़े बदल गए। हम यहां 1 लाख जियांटियन गोलियों की बात कर रहे हैं, जो कि एक अविश्वसनीय मात्रा में भाग्य है। नांगोंग चेंग ने 1 लाख जियांटियन गोलियों पर दाव लगाने की हिम्मत की। इस समय चुप भीड़ ने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि कई शिष्यों ने इधर उधर इशारा करते हुए चर्चा करना शुरू कर दिया। ये नांगोंग चेंग बहुत बेशर्म है। ये शर्त निश्चित रूप से उसके लिए जीत है और उसके पास अभी भी शर्त लगाने की हिम्मत है। ये सही है। गोली की कीमिया के मामले में नांगोंग चेंग के कौशल का मुकाबला कौन कर सकता है? नांगोंग चेंग ने अपने गुरु के साथ अपने संबंधों का उपयोग करके
पहले दौर में ही सामग्री और गोलियों की पहचान करने का काम कर दिया था। अब वो ऐसी बेशर्म शर्त लगाने की हिम्मत कर रहा है। ठीक है, आपको याद रखना होगा, अगर किन नान उस समय इतना घमंडी नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि वरिष्ठ भाई नांगोंग चेंग ऐसी शर्त लगाने का सुझाव देते, है ना? फिर भी किन नान निश्चित रूप से सुझाव को अस्वीकार कर देगा। ये उसके लिए निश्चित नुकसान है। ओह, कई शिष्य न्याय करने के लिए किन नान के पक्ष में खड़े होने लगे। उसी समय भीड़ के बीच जियाओ लेंग और चू यून ने चुप रहते हुए एक दूसरे को घूर कर देखा। कुछ भी कहने का इरादा नहीं था। वे किन नान के व्यक्तित्व को अच्छी तरह समझते थे। वे पहले से ही जानते थे कि नांगोंग चेंग के इस तरह के सुझाव के बाद किन नान क्या कहेंगे। जैसा कि अपेक्षित था, थोड़ी देर बाद किन नान ने मुस्कुराते हुए एक तुच्छ स्वर में कहा, अगर वरिष्ठ भाई मुझे 1,00,000 जियांटियन गोलियां उपहार में देना चाहते हैं तो मैं इसे स्वीकार करने में बहुत खुश हूं। ये शब्द भीड़ के बीच ग्रेनेड विस्फोट की तरह काम करते थे। भीड़ में मौजूद हर व्यक्ति की सांस रुक गई। यहां तक कि बुजुर्ग के बैठने की जगह पर बैठे बुजुर्गों की भी यही प्रतिक्रिया थी। उन्हें कभी नहीं लगा कि किन नान शर्त स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने सिर्फ शर्त स्वीकार ही नहीं की, उन्होंने वे शब्द भी कहे जो ये संकेत दे रहे थे कि वे शर्त जरूर जीतेंगे। क्या ये बहुत ज्यादा अहंकारी नहीं है? नांगोंग चेंग के चेहरे पर तुरंत ही बहुत ज्यादा ठंडक आ गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किन नान इतनी हिम्मतवर होंगी कि भीड़ के सामने सीधे उनसे भिड़ जाएंगी। इससे पहले कि वे कुछ बोल पाते, बुजुर्ग के बैठने की जगह से एक जोरदार हंसी की आवाज आ रही थी। हंसने वाला कोई और नहीं बल्कि चेंग बियाओ था। चेंग बियाओ अपनी सीट से उठे और किन नान की ओर देखते हुए कहा, हमारे यहां इतनी शानदार प्रतिभा है कि हम मान ले कि वे पहले आएंगे और मेरे शिष्य को हरा देंगे। अगर ऐसा है तो मुझे भी शर्त में शामिल होने दे। मैं नांगोंग चेंग पर 4,00,000 जियांटिन गोलियां दांव पर लगाऊंगा। क्या तुम इसे स्वीकार करने को तैयार हो? ये शब्द कठोर स्वर में कहे गए थे, जिसे भीड़ की ओर उत्सर्जित एक दबावपूर्ण मार्शल सम्राट आभा द्वारा पुष्ट किया गया था। इस क्षण में हर शिष्य पूरी तरह से अपने विचारों में खो गया, जबकि अपनी आंखें चौड़ी करके घूर रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इतनी दूर तक जाएंगी कि पहला बुजुर्ग भी इसमें शामिल हो जाएगा। उस पल उन सभी के मन में एक ही विचार आया, चीजें गंभीर होने वाली है। 10 सांसों की अवधि के बाद उन्होंने आखिरकार अपने विचारों को इकट्ठा किया। उनकी निगाहें किन नान पर टिकी थी। वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि जंगली बोलने वाली किन नान इस समय क्या निर्णय लेगी। 1,00,000 जियांटियन गोलियां, साथ ही 4,00,000 जियांटियन गोलियां, ये वास्तव में एक पागल शर्त थी। क्या किन नान अपनी बातों पर अड़े रहेंगे और इस विशाल शर्त को स्वीकार करके गर्व से पेश आएंगे? इस बीच किन नान, जो इस पूरी घटना के तूफान की आंख था, अपने दिल को खुशी से झूमता हुआ महसूस कर सकता था। उसने नहीं सोचा था कि पहला बुजुर्ग चेंग बियाओ शर्त में भाग लेगा और उसे 4,00,000 जियांटियन गोलियां देगा। अगर किन नान का मार्शल हार्ट पहले से बेहतर नहीं हुआ होता तो वो अभी मौके पर ही नाच रहा होता। किन नान ने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली, फिर कहा, पहले बुजुर्ग, क्या 4,00,000 जियांटियन गोलियां थोड़ी ज्यादा है? मेरे पास अपनी शर्त लगाने के लिए पर्याप्त गोलियां नहीं है। क्या आप 2,00,000 जियांटियन गोलियां शर्त लगाएंगे? मेरे पास एक स्टोरेज बैग है जो मुझे लगता है कि लगभग 2,00,000 जियांटियन गोलियों के बराबर है। शब्दों को सुनकर शिष्यों की भीड़ अचंभित रह गई। क्या किन नान ने शर्त स्वीकार कर ली? क्या उसने वास्तव में वो शर्त स्वीकार कर ली थी जिसे वो निश्चित रूप से हार जाएगा? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं 4,00,000 जियांटियन गोलियां दांव पर लगाऊंगा। चेंग बियाओ ने अपना हाथ उठाया और शांति से कहा, अगर तुम जीतते हो तो ये 4,00,000 जियांटियन गोलियां तुम्हारी होंगी। अगर तुम हारते हो तो तुम्हें मुझे 4,00,000 जियांटियन गोलियां नहीं देनी होंगी। असल में मैं चाहता हूं कि तुम 10 दिन और 10 रातों तक इस डोजो में अपने घुटनों पर रहो।
तो तुम क्या कहते हो? ये सुनते ही नांगोंग चेंग के उदास चेहरे पर सहज ही मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने अपनी आंखों में तिरस्कारपूर्ण भाव के साथ किन नान की ओर देखा। सभी ने अपनी सांसें रोक ली और उन्होंने बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए अपनी मुट्ठियां भींच ली। अब शिष्यों को पता चल गया था कि चेंग बियाओ ने हस्तक्षेप करने का कारण किन नान को शर्मिंदा करना था। ऐसी परिस्थितियों में क्या किन नान अभी भी स्वीकार करने की हिम्मत करेगा? किन नान की आंखें ठंडी चमक उठीं और उसने खोखली हंसी निकाली और कहा, मैं तुम्हें 2 लाख जियांटियन गोलियां बचाने देने की कोशिश कर रहा था। चूंकि तुम मेरी दयालुता की सराहना नहीं करते, इसलिए इसे रहने दो। मैं शर्त स्वीकार करूंगा। पहले बुजुर्ग के इरादों को जानने के बाद किन नान ने अपने शब्दों में कोई दया नहीं दिखाई, क्योंकि उसने सीधे चेंग बियाओ को चुनौती दी। उस पल सभी के चेहरे पर बहुत ज्यादा भाव बदल गए और वे अविश्वास से किन नान को घूरने लगे। क्या ये आदमी पागल हो गया है? क्या वो पहले बुजुर्ग को सार्वजनिक रूप से चुनौती देने की हिम्मत करता है? यहां तक कि जियाओ लेंग और चू यून, जिन्होंने किन नान को एक के बाद एक चमत्कार करते देखा था, ये देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। नागोंग चेंग को चुनौती देना केवल शिष्यों के बीच का मामला था, लेकिन एक बुजुर्ग को चुनौती देना एक बिल्कुल अलग स्तर था। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना कि यह बाहरी शिष्य का पहला बुजुर्ग चेंग बियाओ था, जिसके पास बहुत अधिकार था। अन्य बुजुर्ग जो शुरू में दर्शक बनने की योजना बना रहे थे, उन सभी के हाव भाव थोड़े बदल गए। चेंग बियाओ के लिए वो शब्दों को सुनकर चौंक गया। उसने शुरू में शर्त में भाग लेने की योजना बनाई, क्योंकि वो किन नान के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार को देखना पसंद नहीं करता था। इसलिए वो उसे सबक सिखाना चाहता था। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक बाहरी क्षेत्र का शिष्य इतने भव्य अवसर पर भीड़ के सामने उसे सीधे चुनौती देगा। चेंग बियाओ के लिए ऐसा कुछ अनुभव करना पहली बार था। अच्छा, 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 चेंग बियाओ जोर से हंसा, खुशी से नहीं बल्कि गुस्से से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाहरी क्षेत्र के शिष्यों के बीच ऐसा अपमानजनक व्यक्ति मिलेगा। मुझे देखना है कि आपको यह विश्वास कहां से मिलता है कि आप मेरे शिष्य को हराने में सक्षम हैं। परीक्षण जारी रहने दें ताकि हम उत्तरों की जांच कर सकें और परिणाम प्रकट कर सकें। इन शब्दों ने सभी के दिलों की धड़कन बढ़ा दी। वे सभी जानते थे कि चेंग बियाओ क्रोधित हो गया था। इसके बाद जीवंत डोजो तुरंत चुप हो गया। शेष 300 से अधिक शिष्यों ने बिना कोई आवाज किए बारी बारी से अवयवों और गोलियों की पहचान की। दृश्य का माहौल भारी हो गया, जैसे तूफान से पहले की शांति। 100, 200, 300। आधे घंटे के बाद शेष 300 से अधिक शिष्यों ने परीक्षण का पहला दौर पूरा कर लिया था। हालांकि इस बार का ट्रायल पिछले वाले से अलग था, क्योंकि भीड़ एकदम शांत थी और सभी की नजरें किन्नान और नांगोंग चेंग पर टिकी थी। उत्तर जांचने का चरण अब शुरू होता है। इस समय परिणाम घोषित करने के प्रभारी बुजुर्ग अपनी सीट से उठे और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, इस राउंड में कुल 100 अंक है। 30 से कम अंक पाने वालों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और 30 से अधिक अंक पाने वालों को अगले राउंड में आगे बढ़ाया जाएगा। इस राउंड के शीर्ष 5 लोगों के अंक अगले राउंड के बाद उनके अंतिम स्कोर में जोड़े जाएंगे। परिणाम इस प्रकार है। इस बुजुर्ग के अलावा उत्तर जांचने के प्रभारी कुछ अन्य बुजुर्ग भी थे, जिन्होंने सभी ने पेपर पर निशान लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद अंकों की घोषणा करने वाली आवाजें सुनाई देने लगी। लुओ एन 30 अंक, बिल्कुल किनारे पर। डिंग माओ 70 अंक, अगले राउंड में आगे बढ़े। झो लिक्सियांग 65 अंक, अगले राउंड में आगे बढ़े। वांग जिताओ 23 अंक, अयोग्य घोषित। जब बड़ों द्वारा नाम पढ़े जा रहे थे तो कुछ शिष्य दूसरे दौर में आगे बढ़ गए, जबकि अन्य अयोग्य घोषित कर दिए गए। हालांकि इन शिष्यों के चेहरे पर न तो कोई खुशी दिखी और न ही कोई दुख, क्योंकि वे सभी गंभीर चेहरे के साथ बड़ों को घूर रहे थे।
लगभग 100 से अधिक शिष्यों के बाद प्रभारी बुजुर्ग ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, यह पेपर नांगोंग चेंग का है। शब्दों ने सभी की आंखें चौड़ी कर दी और ध्यान से सुनते हुए अपनी सांसें रोक ली, मानो वे एक भी शब्द नहीं चूकना चाहते थे। नांगोंग चेंग के लिए उसने अपनी मुट्ठियां कस ली, जिससे घबराहट का संकेत मिला। नांगोंग चेंग ने जो अंक प्राप्त किए, बुजुर्ग ने उत्साहित स्वर में बोलना शुरू किया। 99 अंक उसे अस्थायी रूप से प्रथम स्थान पर रखते हुए घोषणा एक छोटे से तूफान की तरह महसूस हुई, जिसने पूरी भीड़ को घेर लिया। हर किसी ने चौंकते हुए भाव व्यक्त किए और इसके बाद एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई। 99 अंक, 100 से सिर्फ 1 अंक कम, जैसा कि नांगोंग चेंग से उम्मीद थी। हर कोई इस बात से हैरान क्यों है कि उसने ये परिणाम हासिल किया? वो शुरू से ही एक पिल अल्केमिस्ट है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब नांगोंग चेंग ने ऐसा अविश्वसनीय परिणाम हासिल किया है, तो किन्नान को किस तरह का परिणाम मिल सकता है? ओह! हैरान होने के साथ साथ शिष्य अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। नांगोंग चेंग का 99 अंक हासिल करना उनकी उम्मीदों के अनुरूप था। हालांकि किन्नान ऐसे भारी परिणाम के सामने कैसे टिक सकता था? एल्डर के बैठने की जगह पर कई एल्डर खड़े हो गए और चेंग बियाओं को बधाई दी। बधाई हो, पहले एल्डर। ऐसे अद्भुत परिणाम के साथ नांगोंग चेंग निश्चित रूप से पहले दौर में प्रथम आएगा। हां, 99 अंक। अगर मैं इस परीक्षण में भाग लेता तो मुझे भी ऐसा परिणाम प्राप्त करने में परेशानी होती। प्रभावशाली युवा लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली। जब बुजुर्ग बधाई दे रहे थे तो उन्होंने सहज रूप से किन्नान की ओर दयनीय नजरों से देखा। हालांकि वे नांगोंग चेंग और चेंग बियाओं का सामना करने के लिए किन्नान के साहस की प्रशंसा करते थे, लेकिन इस परिणाम के साथ शर्त का परिणाम इस समय निश्चित माना जाता था। किन्नान का ग्रैंड बेट में हारना निश्चित था। इस बीच नांगोंग चेंग और चेंग बियाओ दोनों ने किन्नान की ओर देखा। उनकी आंखों में खुशी छिपाने का कोई संकेत नहीं था। उनके विचार में किन्नान का हारना निश्चित था। न केवल वो उन्हें 7 महान पाप सौंप देगा, बल्कि वो 10 दिन और 10 रातों तक डोजो में घुटने टेकेगा। इसके बावजूद किन्नान, जो भीड़ की सुर्खियों में था, भाव शून्य रहा। ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल शांत था, मानो उसे पता ही न हो कि उसके साथ क्या होने वाला है। किन्नान की शक्ल देखकर नांगोंग चेंग और चेंग बियाओ दिल ही दिल में तिरस्कार से हंस पड़े। उनकी नजर में किन्नान की शक्ल एक क्रॉसबो पर लदे तीर की तरह थी, जो खुद को खोने के कगार पर था। इसके बाद प्रभारी बुजुर्ग ने लंबे समय तक विराम नहीं लिया, क्योंकि वो परिणाम पढ़ना जारी रखने लगा। हुआंगलोंग 60 अंक, अगले दौर में आगे बढ़ा। जियाओलेंग 53 अंक, अगले दौर में आगे बढ़ा। चुयू 72 अंक, अगले दौर में आगे बढ़ा। बहुत से प्रतिभाशाली लोगों के नाम सुने गए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी 80 से ज्यादा अंक हासिल नहीं किए। इस समय प्रभारी बुजुर्ग ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, फिर घोषणा की, मो जिशान 81 अंक, अगले दौर में आगे बढ़ो। ये नाम सुनते ही शिष्यों की भीड़ फिर से जीवंत हो गई। ये मो जिशान है। मुझे बताया गया था कि उसका परिवार पिल अल्केमिस्ट के रूप में प्रसिद्ध है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे केवल 81 अंक मिलेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सामग्री और गोलियों की पहचान करने का यह दौर विशेष रूप से नांगोंग चेंग के लिए डिजाइन किया गया है। कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि किन्नान निश्चित रूप से हार जाएगा। शिष्यों ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। अब उनके दिलों में किन्नान के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। नांगोंग चेंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रतिभाशाली लोगों में से केवल मो जिशान ही 81 अंक प्राप्त करने में सक्षम था। बाकी सभी 80 से कम अंक थे। वो आसानी से बता सकता था कि इस दौर में जीत उसकी थी। किन्नान के बारे में क्या? चिंता की कोई बात नहीं है। इसके बाद
प्रभारी बुजुर्ग ने परिणाम बताना जारी रखा। अचानक उसके शिष्य सिकुड़ गए और वो कुछ देर रुका, फिर बोला, ये पेपर किन्नान का है। ये सुनकर जीवंत भीड़ एकदम चुप हो गई, मानो उन पर कोई जादू कर दिया गया हो। हालांकि शिष्यों ने मान लिया था कि किन्नान पहले ही हार चुका है, लेकिन वे सहज रूप से ये जानने के लिए उत्सुक थे कि उसने क्या परिणाम हासिल किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन्नान का परिणाम ही इस भव्य दाव के परिणाम को निर्धारित करने की कुंजी था। यहां तक कि बुजुर्ग के बैठने की जगह पर बैठे बुजुर्गों ने भी सांस रोककर प्रभारी बुजुर्ग की ओर देखा, मानो वे वास्तव में परिणाम को ध्यान से सुनने के लिए उत्सुक थे। केवल नांगोंग चेंग ने शांत भाव धारण किया। उस पल वो जोर से हंस पड़ा। जूनियर भाई किन्नान, अनुमान लगाने की कोशिश करो कि तुम्हें कितने अंक मिले। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपको मुझे चुनौती देने का आत्मविश्वास कहां से मिलता है, लेकिन मैं निश्चित रूप से इस दौर का विजेता हूं। और आप हैं। इस बीच प्रभारी बुजुर्ग ने अपनी लार निगल ली और फिर मुश्किल से अगले कुछ शब्द कहे। 99 अंक। नांगोंग चेंग के साथ पहले स्थान के लिए बराबरी। धमाका। नांगोंग चेंग को लगा कि उसके दिमाग में तुरंत हलचल मच गई है। वो हारे हुए शब्द को नहीं बोल पाया जो उसके होठों पर पहले ही आ चुका था। उसका चेहरा पूरी तरह से विस्मय से भर गया। 99 अंक? किन्नान ने 99 अंक हासिल किए थे? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव था? नांगोंग चेंग के अलावा बुजुर्ग के बैठने की जगह पर चेंग बियाओं के चेहरे पर भी बहुत आश्चर्य की भावना थी। परीक्षण का ये दौर विशेष रूप से चेंग बियाओ द्वारा अपने शिष्य नांगोंग चेंग के लिए तैयार किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में किन्नान फिर भी नांगोंग चेंग के साथ पहले स्थान पर बराबरी करने में सफल रहे। क्या इसका मतलब यह है कि ये किन्नान गुप्त रूप से एक पिल कीमिया विशेषज्ञ था? परिणाम सुनकर सभी अचंभित रह गए। जिन शर्त को किन्नान को हारना तय था, वो दोनों के बीच बराबरी पर आ गई। उस पल भीड़ में एकदम सन्नाटा छा गया। शिष्यों को लगा जैसे उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। काफी समय के बाद भीड़ में जोरदार बातचीत हुई। अधिकांश शिष्यों के चेहरे पर बहुत आश्चर्य था। हे भगवान, किन्नान ने 99 अंक हासिल किए। इस बार पहले बुजुर्ग और नांगोंग चेंग बहुत गुस्से में होंगे। यह दौर विशेष रूप से नांगोंग चेंग के लिए तैयार किया गया था, लेकिन कौन जानता था कि किन्नान यहां हस्तक्षेप करने के लिए आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले एल्डर ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल नांगोंग चेंग के लिए मुग्धमे को बदलने के लिए किया। मुझे ये कभी पसंद नहीं था, लेकिन अब जबकि किन्नान और नांगोंग चेंग पहले स्थान के लिए बराबरी पर हैं, मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। शिष्य बहुत उत्साहित थे और उनके चेहरे लाल हो गए थे। अब वे किन्नान का समर्थन करने के लिए उसके पक्ष में खड़े थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चेंग बियाओं की कार्रवाई नांगोंग चेंग के प्रति पक्षपातपूर्ण थी, जो पूरी तरह से अनुचित था, जिससे उन्हें असंतोष महसूस हुआ। अब जबकि किन्नान ने चमत्कार करके चेंग बियाओं और नांगोंग चेंग दोनों की योजना को बर्बाद कर दिया था, तो वे किन्नान का समर्थन कैसे नहीं कर सकते थे? इस बीच नांगोंग चेंग और चेंग बियाओं के चेहरे विकृत हो गए थे। किन्नान की ओर उनकी निगाहें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि किन्नान के पास गोली कीमिया में इतनी प्रभावशाली प्रतिभा है कि वो उनकी योजना में हस्तक्षेप कर सकती है। हालांकि उनके लिए अपना गुस्सा निकालना नासमझी थी, क्योंकि बाहरी डोमेन ट्रायल अभी भी चल रहा था। अगर उन्होंने कोई बेवकूफी की तो वे भी इसके परिणामों का सामना नहीं कर पाएंगे। नांगोंग चेंग ने एक गहरी सांस ली, फिर एक उदास भाव से कहा, किन्नान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम और मैं पहले स्थान के लिए बराबरी पर होंगे। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारी क्षमताओं को कम करके आका है। किन्नान भावहीन रहा। उसने नांगोंग चेंग को एक झलक भी नहीं दिखाई। एल्डर के बैठने की जगह पर चेंग बियाओ ने ऊंची आवाज में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रभावशाली पिल कीमिया प्रतिभा वाले ऐसे उल्लेखनीय व्यक्ति को देखूंगा। किन्नान,
हम दोनों और तुम्हारे बीच की शर्त के बारे में, चूंकि तुम दोनों के परिणाम एक जैसे हैं, इसलिए शर्त बराबर मानी जाएगी। यह सुनकर शिष्यों की भीड़ एक बार फिर उत्साहित हो गई। उन्हें शुरू में लगा कि किन्नान निश्चित रूप से शर्त हार जाएंगे, लेकिन कौन जानता था कि किन्नान ऐसी वापसी करने में सक्षम थे। हालांकि किन्नान ने पूरी प्रक्रिया के दौरान एक भी शब्द नहीं बोला। इसके बाद प्रभारी बुजुर्ग ने और अधिक संकोच नहीं किया और शेष परिणाम बताना जारी रखा। आधे घंटे के समय में प्रत्येक शिष्य का परिणाम घोषित किया गया। किन्नान और नांगोंग चेंग अभी भी पहले स्थान के लिए बराबर थे। प्रभारी बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, इससे पहले कि वो भीड़ का सामना करता और कहता, अब मैं घोषणा करता हूं कि किन्नान और नानुंग चेंग बाहरी डोमेन परीक्षण के पहले दौर में पहले स्थान के लिए बराबर हैं। उन्होंने दोनों ने 99 अंक प्राप्त किए। दूसरे स्थान के लिए ये मो जिशान है, जिसके पास 81 अंक है। तीसरा स्थान है। हालांकि प्रभारी बुजुर्ग के बोलने से पहले एक अप्रत्याशित घटना घटी। किन्नान, जो इस पूरे समय चुप रहे थे, एक कदम आगे बढ़े और कठोर स्वर में कहा, रुको, मैं असहमत हूं। किन्नान की आवाज अचानक सुनाई दी, जिससे सभी के चेहरे पर भाव नहीं रहे। असहमत? असहमत होने की क्या बात है? एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद चेंग बियाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ी और किन्नान को घृणा से देखते हुए कहा, तुम किस बात से असहमत हो? बाकी लोगों ने भी अपने विचार एकत्रित किए। उनके चेहरे पर भ्रम की स्थिति थी। इस बीच किन्नान आगे बढ़कर सामने की ओर गया, जहां 50 सामग्री और गोलियां रखी हुई थी, और दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपने परिणाम से असहमत हूं। मुझे 99 के बजाय 100 अंक मिलने चाहिए। उस पल सभी अवाक रह गए। अपने ही परिणाम से असहमत? क्या किन्नान ने अभी कहा कि उसे 100 अंक मिलने चाहिए? क्या ये आदमी नांगोंग चेंग के साथ पहले स्थान पर बराबरी करने से वाकई संतुष्ट नहीं है? बकवास, क्या बकवास। प्रभारी बुजुर्ग क्रोधित हो गए और उन्होंने डांटते हुए कहा, हर पेपर को उत्तरों के अनुसार सावधानी से जांचा गया था। आपका परिणाम 99 के बजाय 100 अंक कैसे हो सकता है? किन्नान ने भीड़ की निगाहों की परवाह नहीं की, क्योंकि उसने आखिरी गोली की ओर इशारा किया और चेंग बियाओ की ओर कहा, मैंने ये नहीं कहा कि उत्तर जांच प्रक्रिया में कोई त्रुटि थी, लेकिन अंतिम प्रश्न का उत्तर गलत है और मेरा उत्तर सही है। क्या पहला एल्डर मुझे ये साबित करने का मौका दे सकता है कि मेरा उत्तर सही है? यह सुनकर शिष्यों की भीड़ चौंक गई, क्योंकि उन्हें लगा कि वे किसी पागल को देख रहे हैं। किन्नान ने उत्तर को गलत कहने की हिम्मत की। किन्नान ने पहले एल्डर द्वारा दिए गए उत्तर को गलत कहने की हिम्मत की। किन्नान ने पहले एल्डर के उत्तर को सही करने की हिम्मत की। बाहरी डोमेन के सभी शिष्यों को पता था कि पहला एल्डर चेंग बियाओ गोली कीमिया में एक विशेषज्ञ था, जिसे गोलियां बनाने का बहुत अनुभव था। उसे लुओहे साम्राज्य में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जा सकता था। लेकिन अब किन्नान ने ऐसे गोली कीमिया विशेषज्ञ को सीधे चुनौती देने की हिम्मत की। न केवल शिष्य अचंभित थे, बल्कि बुजुर्ग के बैठने की जगह पर बैठे बुजुर्ग पूरी तरह से स्तब्ध थे, जिसमें चेंग बियाओ भी शामिल था। नांगोंग चेंग पहले तो चौंका, लेकिन फिर गुस्से से चिल्लाया, किन्नान, तुम थोड़ी ज्यादा आगे निकल गए हो। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुमने 99 अंक हासिल किए हैं। तुम कौन हो जो मेरे गुरु के जवाब पर संदेह कर रहे हो? हालांकि किन्नान ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, क्योंकि उसकी आंखें बुजुर्ग के बैठने की जगह पर बैठे चेंग बियाओ को देख रही थी। चेंग बियाओ ने आखिरकार अपने विचारों को इकट्ठा किया, क्योंकि उसके शरीर से मार्शल सम्राट दायरे की आभा का एक छोटा सा संकेत निकल रहा था। कोई भी उसके चेहरे से यह नहीं बता सकता था कि उसका भाव क्या था, लेकिन हर कोई उसके अंदर से क्रोध की जलती हुई लपटों को महसूस कर सकता था, क्योंकि वो शांति से कह रहा था, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आखिरी सवाल के लिए मेरा जवाब कहाँ गलत था। अगर तुम इसे साबित करने में विफल रहे
तो अनुशासन के हॉल में सजा का सामना करने के लिए तैयार रहो। आखिरी 4 शब्द सभी के दिलों पर वज्रपात की तरह लगे। अनुशासन का हॉल। रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में अनुशासन का हॉल निस्संदेह हर शिष्य का दुस्वप्न था। कोई भी शिष्य अनुशासन के हॉल में प्रवेश करने को तैयार नहीं था। अनुशासन के हॉल में लाए जाने के बाद अंतहीन यातना से बचने का कोई रास्ता नहीं था, भले ही वो व्यक्ति मृत्यु की भीख मांगता हो, जो कि दी नहीं जाती। उस पल सभी ने गहरी सांस ली और वे अस्वीकृति के साथ किन्नान को घूरने लगे। ये किन्नान अपने दिमाग से बाहर है, 99 अंक प्राप्त करने से संतुष्ट नहीं है। अगर उसे सजा मिली तो ये उसकी अपनी गलती है। मैं जानता हूं, ठीक है। शुरू में मुझे ये पसंद नहीं था कि पहला बुजुर्ग अपने शिष्य के प्रति पक्षपाती हो। हालांकि ऐसा लगता है कि ये किन्नान बहुत ही तिरस्कारपूर्ण है और भी अधिक परेशान करने वाला है। हां, वो पिल कीमिया में अपने स्तर के साथ पहले बुजुर्ग को चुनौती देने की हिम्मत करता है। ये उसका अपना काम है, वो इसके लायक है। शिष्यों ने उसी क्षण पक्ष बदलना शुरू कर दिया। उनकी नजर में पहले बुजुर्ग द्वारा दिया गया उत्तर गलत नहीं था। किन्नान की चुनौती बहुत अपमानजनक थी। वो एक जोकर की तरह व्यवहार कर रहा था। किन्नान ने अपने आसपास की सभी टिप्पणियों को अनदेखा कर दिया, क्योंकि वो आगे बढ़ा और आखिरी गोली की ओर इशारा करते हुए कहा, पहले बुजुर्ग, मेरे पास केवल 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, ये गोली एक ड्रैगन फीनिक्स गोली है, जो ड्रैगन व्हिस्कर्स ग्रास, फीनिक्स टेल फ्लावर, 9 आईसी डीप स्प्रिंग, फ्रॉस्टमिस्ट आदि जैसी सामग्री से बनी है। क्या मैं सही हूं? ये सुनने के बाद वे शिष्य जो पिल कीमिया में काफी अनुभवी थे, उन्होंने सहमति में अपना सिर हिलाया। हालांकि किन्नान को खुद पर बहुत गर्व था, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि ड्रैगन फीनिक्स पिल वास्तव में इन सामग्रियों से बनी थी। पहले बुजुर्ग ने भावशून्य रहते हुए अपना सिर हिलाया। हां, 2 और सवाल। उसके शब्दों के साथ पहले बुजुर्ग की आभा का दबाव और भी मजबूत हो गया, जो किसी भी समय फटने के लिए तैयार था। किन्नान शांत रहे और बोलते रहे। यहां 50 गोलियां पहले बुजुर्ग द्वारा बनाए जाने के बाद विशेष तरीकों से प्रतिबंधों के साथ जोड़ी गई है, जो नंगी आंखों से पता नहीं चल पाती है। अगर मुझे सही से याद है तो 50 गोलियों में से उनमें से पहले 39 में अधिकतम 3 प्रतिबंध थे। हालांकि ड्रैगन फीनिक्स गोली में 5 प्रतिबंध जोड़े गए थे, जो सबसे कठिन सवाल था। क्या मैं सही हूं? शब्दों को सुनने के बाद क्रोध की ज्वाला में डूबे नांगोंग चेंग भी पूरी तरह से हैरान थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन्नान ने जो कहा था वो पूरी तरह से सही था। शब्दों को सुनने के बाद चेंग बियाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किन्नान 50 गोलियों की इतनी अच्छी तरह से जांच कर पाएंगे, जिससे उन्हें संदेह हुआ अगर किन्नान गोलियों के आर पार देख पा रहे थे तो उन्हें गोलियों में जोड़े गए प्रतिबंधों को पहचानने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो किन्नान ने केवल 99 अंक ही क्यों हासिल किए? भ्रमित होने के बावजूद चेंग बियाओ ने शांति से अपना सिर हिलाया और कहा, आप सही हैं। अब अंतिम प्रश्न। पहले बुजुर्ग द्वारा यह स्वीकार किए जाने के बाद भीड़ आश्चर्यचकित थी। ऐसा लग रहा था कि किन्नान के पास पिल कीमिया में कुछ असाधारण प्रतिभाएं थी, जिससे वो 99 अंक प्राप्त करने में सक्षम थी। हालांकि शिष्य एक अन्य प्रश्न को समझने में विफल रहे। किन्नान ने कुछ देर रुकने के बाद एक सौम्य स्वर में कहा, अगर मेरी भविष्यवाणी सही है तो जब आप ड्रैगन फीनिक्स पिल बना रहे थे तो आपने केवल कठिनाई बढ़ाने के बारे में सोचा था, ताकि नांगोंग चेंग को 100 अंक न मिले। यदि नहीं तो यह बहुत स्पष्ट होगा कि आप उसकी मदद कर रहे थे। हालांकि क्या आपने महसूस किया है कि बहुत अधिक प्रतिबंध लगाने से पिल की दक्षता कम हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप पिल का आधा हिस्सा नष्ट हो जाएगा? यह सुनकर शिष्यों की भीड़ आंखें फाड़े देखती रही। किन्नान ने अभी क्या कहा? क्या उसने अभी अभी एक गोली कीमिया विशेषज्ञ पर एक गोली बनाने का आरोप लगाया है, जिसका आधा हिस्सा नष्ट हो गया है?
नांगोंग चेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर क्रोधित होकर दहाड़ने लगा। किन्नान, अपना आरोप बंद करो। मेरे गुरु एक गोली कीमिया विशेषज्ञ हैं। कैसे उनके ड्रैगन फीनिक्स गोली का आधा हिस्सा बनाने की प्रक्रिया के दौरान नष्ट हो सकता है? मुझे डर है कि तुम बहुत आगे निकल गए हो। ऐसे अपमानजनक शब्द कहने की हिम्मत नहीं है। चेंग बियाओ भी स्तब्ध रह गया और उसने नांगोंग चेंग की दहाड़ सुनकर अपने विचारों को इकट्ठा किया। फिर वो एक भयानक आभा उत्सर्जित करते हुए अपनी सीट से उठा और कठोर स्वर में कहा, तुम कमीने मुझ पर आधी नष्ट गोली बनाने का आरोप लगाने की हिम्मत करते हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे साबित करोगे कि ये गोली आधी नष्ट है। अगर चेंग बियाओं के दिमाग में आखिरी तर्क शक्ति नहीं होती तो वो निश्चित रूप से किन्नान को तुरंत मौत के घाट उतार देता। वो एक पिल अल्केमिस्ट के रूप में अपने सम्मान को बदनाम नहीं होने देगा। तुम्हें यकीन है? किन्नान की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, क्योंकि उसने ड्रैगन फीनिक्स पिल को उठाया और अपनी 2 उंगलियों से दबाव डाला, गोली को तुरंत पाउडर में कुचल दिया। इसके बाद यह देखा जा सकता था कि पाउडर का आधा हिस्सा काला था, जिसमें सड़ने की गंध थी, जबकि दूसरे आधे हिस्से का रंग क्रिस्टल जैसा साफ था, जिससे एक शक्तिशाली गोली की प्रभावकारिता महसूस की जा सकती थी। भीड़ के लिए दोनों के बीच का अंतर अविश्वसनीय रूप से देखना आसान था। धमाका! हर शिष्य को ऐसा लगा जैसे उनके दिमाग में बिजली की किरण फूट रही हो, जिससे भिनभिनाने की आवाज आ रही हो। हर कोई किन्नान की हथेली को घूर रहा था। उनके चेहरे पर पूरी तरह से आश्चर्य था। ड्रैगन फीनिक्स पिल का आधा हिस्सा वास्तव में नष्ट हो गया था। ये चेंग बियाओं को ऐसा लगा जैसे उसे स्वर्ग से बिजली गिरने से चोट लगी हो, जिसके कारण उसके चेहरे पर एक खालीपन आ गया। उसने जो गोली बनाई थी वो वास्तव में आधी नष्ट हो चुकी थी। किन्नान ने सभी के आश्चर्य को अनदेखा करते हुए अपना सिर प्रभारी बुजुर्ग की ओर घुमाया और कहा, बुजुर्ग, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, यह ड्रैगन फीनिक्स गोली वास्तव में आधी नष्ट हो चुकी गोली है, इसलिए अंतिम प्रश्न का उत्तर गलत था। हालांकि मेरे पेपर पर अंतिम प्रश्न का उत्तर आधी नष्ट हो चुकी गोली के रूप में लिखा गया था। यह कहने के बाद किन्नान ने अपनी नजर नांगोंग चेंग पर घुमाई। किन्नान ने अपनी मुट्ठियां एक साथ रखीं और कहा, मुझे खेद है, इस दौर में केवल मैं पहले स्थान पर हूं। अंतिम कुछ शब्द बिजली गिरने जैसे महसूस हुए। पूरा डोजो सन्नाटे में डूब गया। उनके सामने जो कुछ हुआ वो सभी को एक सपने जैसा लगा। किन्नान, एक बाहरी शिष्य जो संप्रदाय में अपेक्षाकृत नया था, उसके पास पिल कीमिया में इतनी महान प्रतिभा थी कि वो एक पिल कीमिया विशेषज्ञ द्वारा की गई गलती को खोजने और उत्तर को सही करने में सक्षम था। एक लंबे विराम के बाद मृत मौन भीड़ ने जोर से जयकारे लगाए। अरे, ये बहुत बढ़िया है, ये वास्तव में बहुत बढ़िया है। मैंने अपने 2 वर्षों के बाहरी शिष्य के रूप में कभी किसी को इतना बढ़िया नहीं देखा। ये एक विशेषज्ञ की परिभाषा है। सभी के संदेह के तहत वो पहले बुजुर्ग की गलती का पता लगाकर और सही उत्तर देकर स्थिति को बदलने में सक्षम था। उसके खिलाफ कौन मुकाबला कर सकता है? टस्क, किन्नान की तुलना में नांगोंग चेंग की पिल कीमिया में प्रतिभा पूरी तरह से बेकार है। क्या इसका मतलब यह है कि सीनियर भाई किन्नान के पिल कीमिया के मानक पिल कीमियागर के विशेषज्ञ स्तर तक पहुंच गए हैं? ओह! उस पल सभी ने किन्नान को प्रशंसा के साथ देखा और उनके दिलों में सम्मान की झलक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन्नान ने उनकी आंखों में अकल्पनीय कुछ हासिल किया था। मैं नांगोंग चेंग ने अपना मुंह चौड़ा करके देखा। उसका गुस्सा पूरी तरह से गायब हो गया था। उसके चेहरे पर एक भावहीन भाव था। क्या मैं हार गया? पिल कीमिया में कौशल के संबंध में क्या मैं वास्तव में किन्नान से हार गया? अवयवों और गोलियों की पहचान करने का पहला दौर विशेष रूप से मेरे लिए डिजाइन किया गया था। किन्नान को क्यों सराहा जा रहा है? इस बीच बुजुर्ग के बैठने की जगह पर बुजुर्ग शिष्यों की तरह
अविश्वसनीय रूप से हैरान थे। हालांकि चूंकि उनकी इच्छाएं दृढ़ हैं, इसलिए उन्होंने शिष्यों के विपरीत तुरंत किन्नान की प्रशंसा नहीं की। हालांकि किन्नान की ओर बड़ों की निगाहें एक प्रशंसात्मक भाव से भरी हुई थी। बड़ों के रूप में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई भी पिल कीमिया के मामले में नांगुंग चेंग से आगे निकल जाएगा, और यहां तक कि पहले बुजुर्ग को चुनौती देने का स्तर भी था। हालांकि किन्नान ने उन्हें गलत साबित कर दिया। सभी में से केवल प्रभारी बुजुर्ग ने पहले बुजुर्ग की ओर देखते हुए असहाय भाव धारण किया। किन्नान की हरकतों ने अभी अभी साबित किया था कि ड्रैगन फीनिक्स पिल आधी नष्ट हो गई थी। तो क्या इसका मतलब यह है कि उसे किन्नान को 100 अंक प्राप्त करने की घोषणा करनी चाहिए, जिससे वह राउंड के लिए प्रथम स्थान प्राप्त कर लेगा? हालांकि प्रभारी बुजुर्ग ने मान लिया था कि किन्नान को प्रथम होना चाहिए, लेकिन उसे पहले बुजुर्ग की स्वीकृति का इंतजार करना पड़ा। चेंग बियाओ ने बुजुर्ग की नजर को देखा, जिससे वो सदमे से उबर गया। अब उनमें पहले वाली दबंग आभा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कटु स्वर में कहा, जैसा कि किन्नान ने कहा है, ड्रैगन फीनिक्स की गोली वास्तव में आधी नष्ट हो चुकी है, इसलिए पिछले प्रश्न का उत्तर गलत था। परिणाम स्वरूप किन्नान ने इस दौर में पहला स्थान प्राप्त किया है। पहले बुजुर्ग के शब्दों को सुनने के बाद प्रभारी बुजुर्ग ने आगे कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, क्योंकि वो उठ खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में घोषणा की। इस बाहरी डोमेन परीक्षण में अवयवों और गोलियों की पहचान करने के पहले दौर में किन्नान ने 100 अंक प्राप्त किए थे, जिससे वो इस दौर में पहले स्थान पर था। नांगुंग चेंग ने 99 अंक प्राप्त किए, जिससे वो दूसरे स्थान पर था। मो जिशान इस दौर में तीसरे स्थान पर है। घोषणा के बाद भीड़ का माहौल एक बार फिर जीवंत हो गया। ये केवल इसलिए था क्योंकि किन्नान इस दौर में पहले स्थान पर आया था। हालांकि उस पल किन्नान ने अचानक बोलना शुरू कर दिया, रुको, मुझे कुछ कहना है। शब्दों के कारण जीवंत भीड़ तुरंत शांत हो गई। हर शिष्य की आंखें खुली हुई थी और उन्होंने अपनी सांस रोक रखी थी ताकि वे कुछ भी न चूके। केवल चेंग बियाओजिन की पल के शब्दों को सुनकर फड़क उठी ने गुस्से में कहा, किन्नान, बेतुका मत बनो। तुम पहले ही पहला स्थान प्राप्त कर चुके हो। तुम और क्या कहना चाहते हो? किन्नान ने उसके गुस्से को अनदेखा किया और उसने अपनी आंखों में ठंडक भरते हुए कहा, पहले बड़े, मुझे लगता है कि यहां हर कोई इस बात की पुष्टि कर सकता है कि तुम और मैंने पहले भी शर्त लगाई थी। अब जब तुम हार गए हो, तो क्या मुझे 4 लाख जियांटिन गोलियां देने का समय आ गया है? ये कहने पर किन्नान ने बिना किसी दया के एक और वाक्य जोड़ा, बेशक मेरी शुरुआती योजना केवल तुमसे 2 लाख जियांटिन गोलियां जीतने की थी। कौन जानता था कि तुम मुझे 4 लाख जियांटिन गोलियां उपहार में देने के लिए इतने उत्सुक थे। एक शिष्य के रूप में मैं केवल तुम्हारी दयालु पेशकश स्वीकार कर सकता हूं। पिए, पहले बुजुर्ग को ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर थप्पड़ पड़ रहे हों, जिससे जलन हो रही हो, लेकिन उसे खंडन करने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा था। किन्नान सच कह रहा था। शर्त लगने से पहले किन्नान ने उससे पूछा था कि क्या वो केवल 2 लाख जियांटिन गोलियां ही दांव पर लगाना चाहता है। हालांकि उसने किन्नान को बहुत छोटा समझा, ये मानते हुए कि वो कभी भी नांगुंग चेंग से आगे नहीं निकल पाएगा और राउंड में पहले स्थान पर नहीं आएगा। अब न केवल किन्नान राउंड में पहले स्थान पर आया था, बल्कि उसने अपनी गलती भी सुधार ली थी, जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। चेंग बियाओ ने अपने दिल में हत्या के इरादे को रोकने के लिए एक गहरी सांस ली और अपने स्टोरेज बैग से 40 जेड जार निकाले और कहा, यहां मार्शल सम्राट की गोलियों के 40 जार हैं। ये कहने के बाद उसने अपने दिल में दर्द को सहते हुए मार्शल सम्राट की गोलियों के 40 जार फेंके, जिसमें कुल मिलाकर 2000 मार्शल सम्राट की गोलियां थी। किन्नान के हाथ पर बाहरी क्षेत्र के पहले बुजुर्ग के रूप में भी एक बार में 4000 मार्शल सम्राट की गोलियां निकालना उसके भाग्य के 1/4 के बराबर था। वो कैसे अनिच्छुक नहीं हो सकता था? इसके बावजूद वो अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकता था।
अन्यथा वो अपनी सारी प्रतिष्ठा खो देगा। किन नान ने 40 जेड जार प्राप्त किए और उन्हें अपने स्टोरेज बैग में सावधानी से रखने से पहले उनकी सामग्री की जांच की। किन नान की प्रतिक्रिया को देखते हुए चेंग बियाओं के होंठ फड़कने लगे, क्योंकि वो अपने दिल से खून बहता हुआ महसूस कर सकता था। पहले बुजुर्ग से गोलियां प्राप्त करने के बाद किन नान ने अपने दिल में उत्साह को दबा लिया और नांगोंग चेंग की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, वरिष्ठ भाई नांगोंग चेंग, मुझे खेद है कि मैं पहले राउंड में आया जिससे आप शर्त हार गए। मैंने आपको याद दिलाया था कि आपकी हरकत मुझे मुफ्त में गोलियां देने जैसी थी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और मेरे साथ शर्त लगाने पर जोर दिया। अब आपको मुझे 1,00,000 जियांटिन गोलियां देने का समय आ गया है। पिए। नांगोंग चेंग को भी अपने चेहरे पर थप्पड़ मारे जाने का एहसास हुआ, जिससे जलन हुई और वो पिछले सदमे से जाग गया। नांगोंग चेंग ने अपने दांत भींचे और घृणा के भाव से किन नान को घूरा, लेकिन उसने इसे बहुत स्पष्ट नहीं किया, क्योंकि उसने अनिच्छा से 10 जेड जार निकाले और कहा, ये ले लो। धन्यवाद। किन नान ने बेशर्मी से जवाब दिया, क्योंकि उसने जेड जार को अपने स्टोरेज बैग में रख लिया था। उस पल उसे अविश्वसनीय रूप से हल्का महसूस हुआ। पलक झपकते ही उसने 5,000 मार्शल सम्राट गोलियां अर्जित कर ली। इस पर किन नान ने सहज रूप से कहा, गोलियां अर्जित करना बहुत आसान है। यह सुनने के बाद नांगोंग चेंग और चेंग बियाओं के हावभाव बहुत बदल गए। वे अपने गुस्से के कारण लगभग खून की उल्टी करने लगे। शिष्यों की भीड़ में ईर्ष्या के कोई लक्षण नहीं दिखे। इसके बजाय वे सभी इसके बारे में उत्साहित थे, जिससे उनका खून तेजी से बहने लगा। वो एक असली आदमी है, उसने शांत भाव से एक सुपर जीनियस को चौंकाने वाली शर्त के लिए चुनौती दी। इतना ही नहीं, उसने मौके पर मौजूद सभी के खिलाफ जाकर जवाब की गलती को उजागर करने के लिए अपनी राय व्यक्त की, जिसने पूरी तरह से स्थिति को बदल दिया, जिससे वो भीड़ की सुर्खियों में आ गया और राउंड में प्रथम स्थान पर आ गया। इससे भी अधिक प्रभावशाली बात यह थी कि कुछ ही वाक्यों में किन नान ने नांगोंग चेंग और चेंग बियाओं के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारे और 5,000 मार्शल सम्राट गोलियां अर्जित की। शिष्यों में से कौन ऐसा कुछ करने में सक्षम था? उस पल पहले बुजुर्ग ने अचानक एक ठंडी चीख निकाली। अपने गुस्से को दबाते हुए उन्होंने कहा, आज का परीक्षण समाप्त हो गया है। परीक्षण का दूसरा दौर कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये कहने के बाद वो बिना किसी और बात के तुरंत वहां से चले गए। जैसे ही पहला एल्डर चला गया, भीड़ और भी शोर मचाने लगी और शिष्यों ने तुरंत किन नान को घेर लिया। वरिष्ठ भाई किन नान, आप इतने अच्छे कैसे हैं? क्या आप वाकई गोली कीमिया के विशेषज्ञ हैं? वाह वरिष्ठ भाई किन नान, ये बहुत बढ़िया था। आपकी कनिष्ठ बहन के पास आज रात कुछ समय है। वरिष्ठ भाई किन नान, क्या आप मुझे साधना के बारे में कुछ सलाह दे सकते हैं? चले जाओ। अपनी भयानक शक्ल से वरिष्ठ भाई किन नान को लुभाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वरिष्ठ भाई किन नान, आप बहुत प्रभावशाली हैं। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। केवल शिष्यों ने ही उनसे सवालों की बौछार नहीं की, बल्कि जियाओलेंग, चू यून और हुआंग लोंग भी उनकी बातचीत में शामिल हो गए। कुछ बुजुर्ग भी थे जो एल्डर के बैठने की जगह से उनके पास आए और किन नान से उनके लिए कुछ गोलियां बनाने को कहा, जिसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा इनाम मिलेगा। ये देखकर किन नान अवाक रह गए। जियो लेंग और अन्य लोगों का अभिवादन करने के बाद वो तुरंत वहां से चला गया। गोलियां बनाने के बारे में? क्या मजाक है, उसे गोली कीमिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो गोलियों को देखने के लिए केवल दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों पर निर्भर था। इस बीच पहले निवास पर पूरा निवास एकदम शांत था। नांगोंग चेंग एक कोने में बैठा था, अपनी मुट्ठियां कसकर बंद किए हुए, जबकि उसके होंठ लगातार हिल रहे थे। थोड़ी देर बाद चेंग बियाओ ने आखिरकार ठंडे लहजे में कहा कि नान को जिंदा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हमें दूसरे दौर में उससे छुटकारा पाना चाहिए। हम उसे वो नहीं करने देंगे जो वो करना चाहता है।
नांगुंग चेंग ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक मजबूत हत्या का इरादा देखा जा सकता था। मास्टर, मैं उसे मरवाना चाहता हूं। बाहरी क्षेत्र के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में नांगुंग चेंग को आज तक ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ था। उसे पहले कभी इतनी शर्मिंदगी भी नहीं हुई थी। अब उसे मारने का समय नहीं है। चेंग बियाओ ने अपना सिर हिलाया और उसकी आंखों से तीखी नजर निकली। ऐसा कहने के बाद हम उसके दोस्तों को निशाना बना सकते हैं। अगर वो दूसरे दौर में भी अनुचित व्यवहार करता है तो इसे अपने पास रख ले, बस मामले में। चेंग बियाओ ने अपना हाथ उठाया और नांगुंग चेंग के हाथ में एक गोली रख दी। गोली देखने के बाद नांगुंग चेंग की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई। फिर वो जोर से हंस पड़ा। उसके चेहरे पर भयानक भाव गायब हो गए और उसने एक बार फिर सब कुछ नियंत्रण में कर लिया। ओह ओह। किन नान ने हिचकिचाते हुए 5वें निवास में प्रवेश किया। जैसे ही उसने लकड़ी का दरवाजा खोला, वो तुरंत चिल्लाया, मुझे लगता है कि आपने मेरे पास बहुत सारी गोलियां महसूस की है। कृपया सभी गोलियां एक साथ न खाएं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे बात करेंगे ताकि हम साथ मिलकर काम कर सकें। सफेद जेड जिनसिंग, जो शुरू में गोलियां खाने के लिए तैयार था, एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि एक लड़की की गर्वीली, अपरिपक्व आवाज सुनाई दे, मेरे नौकर, तुम साथ मिलकर कैसे काम करना चाहते हो? किन नान के होंठ फड़कने लगे। हालांकि वो सफेद जेड जिनसिंग पर बहुत क्रोधित था, लेकिन उसके पास इसे वापस रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सफेद जेड जिनसिंग का यह डंठल बहुत शक्तिशाली था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गोलियां कहाँ थी, वे कभी भी इसकी पहुंच से बच नहीं सकती थी। इसलिए किन नान ने अपनी स्थिति को कम करने की पहल की। किन नान ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये 5000 मार्शल सम्राट गोलियां, मैं तुम्हें उनमें से 2000 दे सकता हूं। शेष 3000 मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बदले में मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे शेष 3000 मार्शल सम्राट गोलियों के लिए अटाविस्टिक आध्यात्मिक तरल की 3 बूंदें दोगे। ये सुनने के बाद अपरिपक्व आवाज ने एक ठंडी गुनगुनाहट निकाली, केवल तुम्हारे सपनों में। मेरे सेवक के रूप में मुझे गोलियां लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम मुझसे बातचीत करने की हिम्मत करोगे? ये कहने के बाद सफेद जेड जिनसिंग ने किन नान की दिशा में एक चमकदार रोशनी फेंकी। किन नान की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई क्योंकि उसकी आंखें क्रोध से भर गई, जबकि वो दहाड़ता हुआ बोला, तुम मुझे फिर से धमकाने की हिम्मत मत करो। अपरिपक्व आवाज ने गर्व भरे लहजे में जवाब दिया, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें धमका रहा हूं? नजदीक आती रोशनी को घूरते हुए किन नान का पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया क्योंकि उसकी आंखों में गुस्सा और भी बढ़ गया। उसी क्षण किन नान के पीछे 10 सुनहरी किरणें दिखाई दी, साथ में दिव्य युद्ध आत्मा भी। दिव्य युद्ध आत्मा की मानव आकृति किन नान के पीछे तैर रही थी। उसने अपना सिर नीचे किया और सफेद रंग की आंखों की एक जोड़ी ने सफेद जेड जिनसिंग को देखा। उस क्षण सफेद जेड जिनसिंग द्वारा फेंकी गई चमकदार रोशनी तुरंत गायब हो गई। ये अपनी शांत अवस्था में लौट आई। ये देखकर क्रोधित किन नान थोड़ा स्तब्ध और भ्रमित हो गया। हालांकि उसने इस बारे में सोचने में ज्यादा समय नहीं लगाया, क्योंकि उसने अपना स्वर कम किया और कहा, मैं ईमानदारी से तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं। इसके अलावा अगर तुमने फिर से मेरी सारी गोलियां खा ली तो मैं इस निवास पर कभी वापस नहीं आऊंगा, जिसका मतलब है कि तुम और गोलियां नहीं खा पाओगे, है ना? इसलिए अगर तुम साथ काम करने के लिए सहमत हो तो ये हम दोनों के लिए जीत जीत है। सफेद जेड जिनसिंग एक पल के लिए चुप हो गया। इससे पहले कि अपरिपक्व आवाज फिर से सुनाई दे, ठीक है, मैं प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। किन नान को यह शब्द सुनकर आश्चर्य हुआ। उसकी अपेक्षा के अनुसार बातचीत विफल होने की बहुत संभावना थी, या जिनसिंग को मनाने के लिए लंबे समय की आवश्यकता थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सफेद जेड जिनसिंग उसके सुझाव को तुरंत स्वीकार कर लेगा। किन नान ने एक प्रसन्न अभिव्यक्ति की, क्योंकि उसने 5000 मार्शल सम्राट गोलियां निकाली और कहा,
मैं हमारे अच्छे सहयोग की कामना करता हूं। सफेद जेड जिनसिंग ने एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित की, जिसने 5,000 मार्शल सम्राट गोलियां खा ली। इसके बाद इसने किन्नान के माथे की ओर अताविक आध्यात्मिक द्रव की 3 बूंदें फेंकी। किन्नान का शरीर कांप उठा और वो बिना समय बर्बाद किए बैठ गया और साधना करने लगा। अताविक आध्यात्मिक द्रव की 3 बूंदें वही थी जिन्हें पाने का किन्नान लक्ष्य कर रहा था। अपने पिछले अनुभव से किन्नान ने पाया कि अताविक आध्यात्मिक द्रव का सेवन करने के बाद न केवल उसकी साधना में सुधार हुआ, बल्कि इससे उसकी क्यूई में भी अताविक भावना पैदा हुई, जिससे ये असाधारण हो गया। यदि ये एटाविस्टिक आध्यात्मिक द्रव्य के कारण नहीं होता, तो किन्नान 5,000 मार्शल सम्राट गोलियां प्राप्त करने के बाद कभी भी 5वें निवास पर वापस नहीं लौटते। एटाविस्टिक आध्यात्मिक द्रव्य के अवशोषित होने के बाद क्यूई की समृद्ध धाराएं उसके शरीर के भीतर फूट पड़ी और चारों ओर बहने लगी। किन्नान के डेंटिन ने क्यूई की इन धाराओं को तेजी से अवशोषित कर लिया, जो सभी एक पारदर्शी व्यक्तिगत क्यूई में बदल गई। इतना ही नहीं, एटाविस्टिक आभा की दुर्लभ धारा किन्नान के डेंटिन में भी अवशोषित हो गई, जिससे उसकी व्यक्तिगत क्यूई एक एटाविस्टिक भावना से रंग गई, जिससे ये रहस्यमय हो गई। हालांकि जब किन्नान साधना कर रहा था, तो कमरे के कोने में सफेद जेड जिनसिंग कांप उठा, क्योंकि एक छोटी आभासी आकृति धीरे धीरे दिखाई दी। आकृति की निगाहें व्यस्त साधना कर रहे किन्नान पर केंद्रित थी, क्योंकि उसकी आंखों में एक संदिग्ध भाव देखा जा सकता था। उसकी मार्शल स्पिरिट, वो किस तरह की मार्शल स्पिरिट थी? मुझे उसके सामने दबे होने का एहसास क्यों हुआ? ये आदमी असाधारण लगता है। आकृति कुछ देर के लिए अपने विचारों से भटक गई, फिर गुस्से में बोली, चलो, मुझे परवाह नहीं है, वो अभी भी मेरा सेवक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना असाधारण है, वो अभी भी मेरा सेवक रहेगा। इसके बाद आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। किन्नान को पता नहीं था कि अभी क्या हुआ था, क्योंकि वो अभी भी अपनी साधना में डूबा हुआ था। आखिरकार उसने 8 घंटे बाद अपनी आंखें खोली। उस पल किन्नान के शरीर से कोई आभा निकलती हुई महसूस नहीं हो रही थी और ची के गड़गड़ाहट का कोई संकेत भी नहीं था, जैसे कि उसकी साधना का आधार अभी भी 10वीं परत का बॉडी टेम्परिंग दायरा था। ये ची अतार्किक आभा के साथ जुड़ने के बाद बहुत अजीब लग रहा था। यह स्पष्ट है कि एटाविस्टिक आध्यात्मिक द्रव की 3 बूंदें पीने के बाद मेरी क्यूई की मोटाई निश्चित रूप से पहली परत वाले जियांटिन दायरे तक पहुंच गई है, या उससे भी आगे। हालांकि मेरी साधना अभी भी बॉडी टेम्परिंग दायरे में अटकी हुई है। किन्नान की आंखें संदेह से भरी हुई थी। उसे शायद ही महसूस हो रहा था कि अभी भी कोई बाधा थी जिसे उसे तोड़ना था। किन्नान ने अपना सिर हिलाया और आगे विचार न करने का फैसला किया, क्योंकि उसने फिर अपना ध्यान डेंटिन पर केंद्रित कर दिया। उसके डेंटिन के भीतर क्यूई की एक मोटी धारा जमा हो गई थी, जिसमें एक रहस्यमय उपस्थिति थी, जिसमें अविश्वसनीय शक्ति थी। इसके अलावा क्यूई में एक एटाविस्टिक आभा भी थी, जैसे कि ये बहुत लंबे समय से अस्तित्व में थी, जो इसे एक रहस्यमय एहसास दे रही थी। किन्नान ने इसे एक पल के लिए देखा, फिर अपना सिर हिलाया। वो अपने वर्तमान ज्ञान से इसके रहस्यों को समझने में असमर्थ था। हालांकि यह परिणाम किन्नान के लिए काफी रोमांचक था, क्योंकि अब उसके पास पहले स्तर के जियांटिन दायरे के विरोधियों या यहां तक कि दूसरे स्तर के जियांटिन दायरे के किसी व्यक्ति से मुकाबला करने की ताकत थी। इसके बाद किन्नान ने साधना जारी नहीं रखी, बल्कि आराम करना शुरू कर दिया। 2 घंटे बाद जैसे ही भोर हुई, बाहरी डोमेन पर्वत के माध्यम से एक पुरानी घंटी की आवाज गूंज उठी। परीक्षण का दूसरा दौर शुरू हो गया था। डोजो में आने वाले शिष्यों की संख्या पिछले दौर की तुलना में बहुत कम थी। केवल 400 शिष्य थे। अवयवों और गोलियों की पहचान करने के पहले दौर में बहुत से शिष्यों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बुजुर्गों के बैठने के क्षेत्र में
ये देखने के बाद कि सभी लोग डोजो में इकट्ठा हो चुके हैं, चेंग बियाओ अपनी सीट से उठे और घोषणा की, परीक्षण का दूसरा दौर एक नॉकआउट टूर्नामेंट है। 10 अलग अलग समूह होंगे, प्रत्येक आपके वर्तमान रैंक के अनुसार अलग अलग होंगे, और आपके विरोधियों को यादृच्छिक तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा। जो लगातार 10 मैच जीतते हैं वे अगले दौर में आगे बढ़ते हैं। 7वें बुजुर्ग को इसका प्रभारी व्यक्ति माना जाएगा। इसके बाद एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी कागजों के ढेर के साथ आगे आया और पढ़ना शुरू किया। पहले दौर के प्रतिभागी हैं नंबर 11 बनाम 83, 97 बनाम 329 और नंबर 5 बनाम 12। ये सुनकर कि नान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने एक गहरी सांस ली और एक झिलमिलाहट के साथ उसका आंकड़ा एक रिंग पर आ गिरा। थोड़ी देर बाद 12वें नंबर का शिष्य किन नान के सामने आ गया। ये 12वां शिष्य कोई और नहीं बल्कि जियाओ लेंग था। जियाओ लेंग के चेहरे पर एक असहाय भाव था। उसने शुरू में ट्रायल में अपनी ताकत दिखाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे नॉकआउट टूर्नामेंट के पहले दौर में किन नान से टकराने की उम्मीद नहीं थी। किन नान ने जियाओ लेंग को देखा और एक आह भरी। उसने भी नहीं सोचा था कि ये इस तरह से होगा। दोनों के पास खड़े जज ने बोलना शुरू किया, अब लड़ाई शुरू करो, समय बर्बाद मत करो। मैं स्वीकार करता हूं। जियाओ लेंग ने संकोच नहीं किया और फिर उसने उदास स्वर में कहा, भाई नान, आपको ट्रायल में पहले आना होगा। किन नान ने अपना सिर हिलाया जैसे ही उसने अपने दिल में एक आह भरी। उसने अचानक ट्रायल में रुचि खो दी और उसका चेहरा रिंग से हट गया। टूर्नामेंट का पहला राउंड तेजी से समाप्त हो गया, जिसमें किन नान दूसरे राउंड में आगे बढ़ गया। किन नान दूसरे राउंड में नहीं दिखे, लेकिन नांगोंग चेंग, हुआंग लोंग और मो जिशान की बारी थी। उनका सामना करने के लिए चुने गए लोगों ने लड़ाई की शुरुआत में ही तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। तीसरे राउंड में 7वें बुजुर्ग ने शांत स्वर में पढ़ना जारी रखा। टूर्नामेंट का तीसरा राउंड अब शुरू होता है। नंबर 28 बनाम 70-7, 80-8 बनाम 10, 65 बनाम 400 और नंबर 5 बनाम 11। ये सुनने के बाद कि नान के हाव भाव एक बार फिर बदल गए और उन्होंने बड़ों के बैठने की जगह पर नजर डाली। उनकी आंखें बर्फीली अभिव्यक्ति से भर गई। बड़ों के बैठने की जगह पर चेंग बियाओ ने किन नान की नजर को महसूस किया और अपनी आंखों में एक खतरनाक चमक के साथ उसे घूरा। किन नान ने अपनी नजर हटा ली और एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसका आकार रिंग पर उतरा। नंबर 11 भी रिंग में आया। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चू यून था। चू यून जियाओ लेंग की तरह उदास नहीं थी और उसने शांति से स्थिति का विश्लेषण किया और कहा, जूनियर भाई किन नान, कोई हमें आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है आपको फंसाने के लिए। ज्यादा मत सोचो जियाओ लेंग, और मैं हमेशा आपका समर्थन करेंगे। इसके बाद चू यून ने जज की ओर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं हार मान लेता हूं। जज ने तुरंत घोषणा की, नंबर 5 अगले दौर में आगे बढ़ता है। किन नान ने अपनी मुट्ठी कस ली और चू यून की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे रिंग से नीचे चला गया। उस समय कई शिष्यों को एहसास हुआ कि कुछ अजीब था। पिछले दिन किन नान के शानदार प्रदर्शन के बाद कई शिष्यों ने किन नान पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। उन्होंने पाया कि किन नान लगातार 2 बार अपने दोस्तों से टकरा गया था। यह बहुत ही संयोग था, अगर यह वास्तव में संयोग था। इस बीच टूर्नामेंट जारी रहा। 5वें दौर में किन नान का सामना फिर से जियाओ लेंग से हुआ। जियाओ लेंग ने हार मान ली। 6ठे दौर में किन नान का सामना फिर से जियाओ लेंग से हुआ। जियाओ लेंग ने हार मान ली। 7वें दौर में किन नान का सामना फिर से जियाओ लेंग से हुआ। जियाओ लेंग ने हार मान ली। 10वें दौर में किन नान का सामना फिर से जू यून से हुआ। जू यून ने हार मान ली। इतना ही नहीं, 8वें दौर में जियाओ लेंग हुआंग लोंग से टकरा गया और उसने हार मान ली। फिर उसे 9वें राउंड में नांगोंग चेंग का सामना करने के लिए चुना गया और वो हार गया। 12वें राउंड में वो एक बार फिर
हुआंग लोंग से टकराया और हार मान ली, जिसके कारण उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। चू यून ने भी नांगोंग चेंग और हुआंग लोंग का कई बार सामना किया था, जिसके कारण उसे अंत में अयोग्य घोषित कर दिया गया। उस समय हालांकि जियाओ लेंग और चू यून दोनों के चेहरे पर शांत भाव थे, लेकिन उनकी आंखें बहुत गुस्से से भरी हुई थी। इस बीच शिष्यों की भीड़ ने पहले ही इसके पीछे की सच्चाई का पता लगा लिया था, और जब उन्होंने आवाज लगाई तो उनके चेहरे उग्र हो गए। इसका क्या मतलब है? क्या वे किन नान को चुन रहे हैं? वे दोनों जो किन नान के दोस्त हैं, या तो उन्हें किन नान का सामना करने के लिए व्यवस्थित किया गया था, या उन्हें हुआंग लोंग और नांगोंग चेंग का सामना करने के लिए चुना गया था। लानत है, ये अस्वीकार्य है। पहला एल्डर अपनी शक्ति का उपयोग जानबूझकर किन नान को दबाने के लिए कर रहा है। ये किस तरह का परीक्षण है? सिर्फ एक शिष्य को वापस भुगतान करने के लिए ऐसा पागलपन भरा काम करना? ओह! शिष्यों के विपरीत अन्य शिष्य केवल अपने दिल में राहत की सांस ले सकते थे। वे ये देखकर क्रोधित क्यों नहीं हो सकते थे? हालांकि पहले एल्डर के पास अधिक शक्तिशाली अधिकार था, उन्हें उसका खंडन करने का कोई अधिकार नहीं था। वे केवल ये कह सकते थे कि किन नान ने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज किया है जिसे उसे नाराज नहीं करना चाहिए था। जहां तक किन नान की बात है, उसने लगातार 9 मैच जीते थे। एक और मैच और वो अगले चरण में आगे बढ़ जाएगा। हालांकि किन नान के चेहरे पर खुशी का कोई संकेत नहीं था। इसके बजाय उसके शरीर से एक बर्फीली हत्या का इरादा निकल रहा था, जो उसके आसपास फैल गया। पहले एल्डर की साजिश ने किन नान को बेहद क्रोधित कर दिया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना कपटपूर्ण ढंग से काम करेगा, अपने दोस्तों का इस्तेमाल करके उसे धमकाएगा। चेंग बियाओ ने निश्चित रूप से किन नान की सीमा लांघ दी थी। वाह किन नान, आपने 9 मैच जीते हैं, बहुत प्रभावशाली। नांगोंग चेंग भीड़ से बाहर आया और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बोला, हालांकि यह आपके 2 दोस्तों के लिए बहुत दुख की बात है। मुझे उनके नाम जियाओ लेंग और चू यू याद है ना? वे पहले 11वें और 12वें स्थान पर थे, जिसका मतलब है कि उन्हें काफी मजबूत होना चाहिए था। अगर उनकी किस्मत अच्छी होती तो उन्हें ट्रायल में शीर्ष 5 में आने का मौका मिल सकता था। यह कहने के बाद नांगोंग चेंग ने कुछ देर रुकने से पहले कहा, हालांकि ये दोनों बहुत बदकिस्मत थे, लगातार कई बार आपका सामना करने के लिए। वे मुझसे और हुआंग लोंग से भी टकरा गए, इसलिए उनके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसके कारण उन्हें ट्रायल से अयोग्य घोषित कर दिया गया। कितना दुख की बात है। नांगोंग चेंग ने यह वाक्य समाप्त करने के बाद अपना सिर हिलाया, मानो उसे वास्तव में खेद हो रहा हो। हालांकि हर कोई उसके चेहरे पर छिपी हुई खुशी के भाव को देख सकता था। इससे शिष्यों ने उसे गुस्से से घूरना शुरू कर दिया। अगर यह उसकी पहचान के कारण नहीं होता तो शिष्य तुरंत उसके मुंह पर उसे कोसते। दूसरी ओर किन नान शब्दों को सुनने के बाद भाव शून्य रहा, उसका कोई बोलने का इरादा नहीं था। किन नान की प्रतिक्रिया देखकर नांगोंग चेंग को काफी संतुष्टि महसूस हुई और उसने बोलना जारी रखा। किन नान, तुम इतनी चुप क्यों हो? क्या तुम पहले स्थान पर नहीं हो? तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम डरी हुई हो? नांगोंग चेंग ने कई सवाल पूछे और उसका मजाक उड़ाता रहा। किन नान की चुप रहने की प्रतिक्रिया देखकर उसे अच्छा लगा। फिर उसने और समय बर्बाद न करने का फैसला किया और वहां से जाने लगा। हालांकि इससे पहले कि नांगोंग चेंग कुछ कदम भी चल पाता, किन नान ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। रुको नांगोंग चेंग, मुझे कुछ कहना है। नांगोंग चेंग अपनी जगह पर रुक गया और पीछे मुड़ा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हें कुछ कहना है? विरोधियों को बेतरतीब ढंग से व्यवस्थित किया गया है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, किन नान एक झटके में उसके पास आया, अपनी उंगली को उसके डेंटिन की ओर बढ़ाते हुए, और शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं, मैं बस तुमसे कहना चाहता हूं कि मुझे अपने ऊपर गिरने मत दो। अगर नहीं तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा। ऐसा क्रूर
और तिरस्कारपूर्ण वाक्य किन्नान ने शांत तरीके से कहा। आसपास के सभी शिष्य अवाक रह गए। किन्नान अभी भी अपने आप में था, तिरस्कारपूर्ण और निर्दयी। यहां तक कि नांगोंग चेंग भी उसकी नजर में महत्वहीन था। यह सुनते ही नांगोंग चेंग का चेहरा सख्त हो गया और फिर उसने गुस्से में कहा, तुम। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि 7वें बुजुर्ग ने बोलना शुरू कर दिया। 20वें राउंड के लिए नंबर 9 बनाम नंबर 6, 303 बनाम 222, 399 बनाम 7, नंबर 5 बनाम नंबर 3। ये सुनते ही भीड़ का माहौल और भी गर्म हो गया। शियाओलिंग और चू यू, जो दोनों गुस्से में डूबे हुए थे, उनके हाव भाव तुरंत बदल गए। नंबर 5 किन्नान, नंबर 3 मोजिशान। दो प्रतिभाशाली लोगों के बीच की लड़ाई। नांगोंग चेंग के चेहरे पर गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह हंसी आ गई। किन्नान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस राउंड में भाईमो का सामना करोगे। मैं ये जानने के लिए काफी उत्सुक हूं कि तुम और भाईमो में से कौन ज्यादा मजबूत है। तुमने मुझे हराया है, मुझे खेद है। शायद तुम मुझे हराने का मौका मिलने से पहले ही हार जाओगे। ये कहने के बाद नांगोंग चेंग के चेहरे पर मुस्कान और भी बढ़ गई।